करते हैं आप सभी का। मैं कमेंटेटर हर्षित शर्मा और मेरे साथ होंगे राजू मौर्य जी। दोनों ही तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स होंगे और हमारे साथ होंगे हमारे सभी पार्टनर्स। गोयम स्क्रू प्रेस प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4। और इसी के बीच मिस्टर मनीष जी हमारे बीच में आ चुके हैं फ्रॉम जैन पवन हौसरी, द टीम ओनर ऑफ जीएनएच यूनाइटेड। और शुरुआत हो चुकी है पहले रन की। राघव द्वारा जो कि शुरुआत कर दी गई है। पहली बॉल पर आया है 1 रन अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। और इसमत में आज जाने दिया, छोड़ दिया बॉल को, क्योंकि ऑक्स्टन से व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। आज के एम्पायर मनीष और उनके साथ रहेंगे रेहान, और जो कि तीसरे एम्पायर की भूमिका निभाएंगे वो निभाएंगे आकाश। बहुत ही जबरदस्त खिला हुआ ग्राउंड है, सुंदर इस वक्त फाइनल चलता हुआ। और पूरा मान सम्मान देते हुए बैकवर्ड पॉइंट पर, और ये देखिए सिंगल ले, बहुत ही जबरदस्त रनिंग। जैसे ही देखा जो फील्डर हैं बॉल के ऊपर फुर्ती से नहीं आ रहे हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए 1 रन मुकम्मल करते हुए इस 1 रन के साथ स्कोर टोटल हो जाएगा 3। 1 आया है वाइट का और 2 आए हैं बैट से। क्या कहना चाहेंगे हर्षित? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मुकाबला है और गेंदबाजी की शुरुआत की है राघव गोयल ने, जिन्होंने पिछले मैच में अपनी टीम के लिए पूरी तरह से बदल दिया था पहले ओवर में मुकाबला। और यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बल्लेबाज नीतीश के बल्ले से, और नीतीश की डॉटर आकाश भी यहां पर उन्हें सपोर्ट करने के लिए आई हुई हैं। उनका भी हम स्वागत करते हैं। लिटिल स्टार ऑफ आरजेपीएल 4 months ओल्ड है। और लीजिए इसी के साथ एक चौका लगा दिया गया है बल्लेबाजी टीम। थोड़ा सा फंबल इस बार फील्डर के द्वारा। और इन 4 रनों के साथ जो है स्कोर हो जाएगा 7 रन हो चुके हैं। अगली बॉल लेकर राघव, और इस मरतबा देखिए बैट का मुंह खोलते हुए और गेंद तैरती हुई कमेंट्री बॉक्स में 6 रन के लिए। तो ये पहला गोयम पावरफुल सिक्स। किसे तो ना ठलते सी उना दा बनाउंदे आ कलाउन मुंडे ब्राउन मुंडे आओ देसी जे गीता ट्रैप जी बीटा। तो नीतीश पहली बड़ी हिट यहां पर गोयम स्क्रू पे सेंसेशनल 6 के साथ। और अगली गेंद राघव एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया। बहुत ही सेंसिबल बल्लेबाजी है, और जितनी सेंसिबल इनकी बल्लेबाजी है उतना ही डिलीशियस हमारा पंजाबी ढाबा है। गाइस बता दें हमारे सभी दर्शकों को, आए हुए सभी मेहमानों को, कि आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री लंच का यहां पर रखा गया है इंतजाम। तो आप सभी जैसे ही फ्री होते हैं, जैसे ही आपको लगता है कि हल्का सा ब्रेक आया है, हालांकि आपको ये मुकाबला सीट से उठने देगा नहीं, बट उसके बावजूद हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जैसे ही आपको थोड़ी सी भूख लगे आप जाइए पंजाबी ढाबा, आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। पास में अगर आप स्नैक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो पे कीजिए और स्नैक्स भी एंजॉय कर सकते हैं, बट पंजाबी ढाबा आप सभी के लिए बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क कह लीजिए, और कह लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 का स्कोर बिना किसी नुकसान। 12-12 ओवर का मुकाबला। जी हाँ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 बिना किसी नुकसान। और राजू मौर्य जी, बहुत ही दिलचस्प खाना होता है, बहुत ही डिलीशियस, उंगली चाटते रह जाते हैं लोग रमेश पंजाबी ढाबा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी कृपया कर कोई भी बिना खाए न जाए। और फिर से पहले ओवर के बाद हमारे स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। गोयम हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, गोयम स्क्रू प्रेस, आवर जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ, ऑक्शन पार्टनर सीएम वैली, आवर टॉस पार्टनर जागृति ट्रेडर्स, our broadcasting partner Ludhiana Heights, our cap sponsor Raj Jain Fabrics, our tournament organizers Rishabh Netwears, RK Emporium, Trident Group, Sitaram our food partner। और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 बिना किसी नुकसान के। शुरुआत अच्छी कर दी गई है, नीम अच्छी रख दी गई है, और देखते हैं ये नीम जो है किस प्रकार
आगे जो है और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे, ये बताएगा समय। और समय इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने चलता हुआ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है तैयार। और इस मतलब फुल टॉस पर लिया, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है। और ये देखिए, जब तक बॉल को पकड़ते थ्रो करते तब तक समय था 1 रन बनाने का। बहुत ही शानदार रनिंग, बहुत ही जानदार रनिंग। जैसे ही देखा, जो फील्डर हैं एक्स्ट्रा कवर के, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बॉल के ऊपर पूरी तरह से नहीं झपट रहे, चीते की रफ्तार नहीं दिखा रहे, वहां उसका फायदा उठाया और 1 रन बड़ी आसानी से बनाया। और नीतीश अब आ गए हैं 9 स्ट्राइक रन पर। और गेंदबाजी अटैक पर देखिए, गेंदबाजी अटैक पर अब कौन आए हैं? अपनी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी दीपक बांसल, और जानते हैं कि कैसे इन्हें अपनी टीम के लिए मुकाबला बनाना है। बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर। और आज वो जो थोड़ा सा पहले ओवर में करारा प्रहार लगा था, उसके बाद दूसरा ओवर भी जारी रहेगा। अच्छा शॉट, चेन्नई सुपर किंग 1 बाउंस ओवर द रूप 4 रनों के लिए। और तरुण की ये खासियत है, तरुण जो है बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं। और उन्होंने देखा जैसे ही मिड ऑफ अंदर है, मिड ऑफ के सर के ऊपर से उठा दिया और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। शानदार शॉट। और दीपक बांसल, देखिए टीम जीएनएच यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जो अपनी गेंदबाजी पर पूरा विश्वास रखती है, और जो बल्लेबाजी टीम है चेन्नई सुपर किंग, वो अपने बल्लेबाजों पर पूरा विश्वास रखती है। तो ये मुकाबला बेस्ट बनाम बेस्ट है। जीएनएच चाहती है लगातार विकेट्स, अच्छी गेंदबाजी, अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी, और चेन्नई सुपर किंग चाहती है खड़े रहें, रन बनाते चले जाएं और इस फाइनल में अच्छा टोटल ऑन द बोर्ड लगाएं। और इस मतवा देखे से निकाला है लॉन्ग ऑन की जानब, जहां पर दीपक तैनात है। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन। और बहुत ही जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट चलती हुई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। और बहुत ही शानदार ग्राउंड है आरजेपीएल सेशन 4। और ये जीआरडी एकेडमी देखिए, जीआरडी एकेडमी देखिए, यहां पर कितना खूबसूरत सा मैदान है, ड्रोन के दृश्य। और इस वक्त देखिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और इसे देखिए आप गली और पॉइंट के बीच में से गेंद को क्रैश कर दिया और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट, कदमों का इस्तेमाल, बॉल की पिच तक गए और ड्राइव कर दिया 4 रन के लिए। पक्की साडी एक आप पछाण बदलो, सर्कल छोड़ा गलबात वड्डी है, एक पिछे लग दिया 7-0। और इस ओवर की अंतिम बॉल, रमन टेक्सटाइल्स बाउंड्री पिछली गेंद पर गई थी, तो अगली गेंद पर थोड़ा सा यहां पर अपनी पेस में वेरी किया दीपक बांसल। ये ओवर इनका हो जाएगा समाप्त। ओवर की समाप्ति 2 हो चली है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान। एक अच्छी शुरुआती साझेदारी बनी है, बट कैसे यहां पर सोच रहेगी। दीपक सिंगला पिछले मैचेस में अपने टीम के लिए लगातार मैन ऑफ द मैच साबित हुए थे। जीएनएच यूनाइटेड की टीम बहुत ही काबिल तारीफ टीम है, जानती कैसी गेंदबाजी करनी है। और वहीं पर चेन्नई सुपर किंग की टीम भी बहुत ही आउटरीजियस है। दोनों ही टीमें बहुत कमाल। और 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 24 बिना किसी नुकसान के। 2 ओवर 24 रन बिना किसी नुकसान के। और मुझे लगता है अब गेंदबाजी के अंदर परिवर्तन किया जाएगा और जो तुरप का इक्का साबित होते हैं नौनी को लेकर आया जाएगा। जी बिल्कुल, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आरजेपीएल सीजन 4 हिस्ट्री। सबसे बेहतरीन गेंदबाज। और क्यों कहते हैं मैंने सबसे बेहतरीन गेंदबाज? सिर्फ ऐसे ही नहीं, विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं, बट आज का दिन अलग है, नई शुरुआत करनी है। बल्लेबाजी टीम भी जानती है और आज बड़े मुकाबले में एक अच्छी कड़ी शुरुआत देने का प्रयास चेन्नई सुपर किंग ने किया है। और नौनी आए हैं इस वक्त गेंदबाजी पर, लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे। ज्यादा बड़ा रनअप नहीं है, लेकिन बॉलिंग ये देखिए, बहुत ही बड़ा छक्का, बहुत ही जबरदस्त छक्का और गेंद जाती हुई शिमला 6 रन के लिए। खासा जोर लग जू मटाउण वास्ते, वेलकम करते हुए नौनी को जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। तरुण जैन वेलकम करते हुए नौनी को। जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। और इस मतवा अपने आप को बैक करते हुए नौनी, बैक करते हुए हिम्मत नहीं हारते हैं नौनी तरुण के सामने। अगली बॉल लेकर, और इस मतवा देखे फिर बड़ा शॉट है, क्या बड़ा शॉट दीपक बांसल का। मुझे वो कैच याद आ गया था जो ने रोहित जैन का पकड़ा था। इस बार फिर से प्रयास बहुत अच्छा किया था, पर थोड़ा सा गेंद ऊपर से निकल जाएगा।
अच्छा शॉट, बड़ा हिट यहां पर, गोयम स्क्रू प्रेस, लाजवाब छक्का। और इस मरतबा कलाइयों का प्रयोग, लेकिन बाल लेग स्टंप से काफी बाहर और बाहर की ओर निकलती हुई, एम्पायर का इशारा व्हाइट बॉल का, और एक्स्ट्रा के रूप में एक रन और आता हुआ। तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर लुधियाना की पावन धरती से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आरजेपीएल 4 सेशन का ये फाइनल मैच चलता हुआ। और पावरफुल बल्लेबाजी चल रही है इस बार, फिर से डीप मिड विकेट पर खेला है टाटा पावर सोलर रूफ, चौका यहां पर लग जाएगा। और इसी के बीच में हमारे साथ टाटा पावर सोलर रूफ से हमारे बीच मिस्टर हरफन मौला, मिस्टर हरमन जी यहां पर जुड़ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। और उनके आते ही हरफन मौला बल्लेबाजों ने चालू कर दिए। 2 गेंदें भी विशेष हैं इस ओवर की। और इस मरतबा देखिए हल्के हाथे से इसे खेला गली की जानिब, लेकिन कोई रन नहीं। लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगा हर्षित आपसे, इन्होंने पता क्या किया है, आते ही नोनी के ऊपर हमला बोल दिया है, ताकि नोनी की बाल है जो विकेट के ऊपर आए ना, तुरंत इसके ऊपर हमला बोल दो, क्योंकि ये तंग करेगा। और इस पर कहा नोनी के ऊपर हमला बोल दिया है तरुण ने। पर मैं जानता हूं नोनी सुलझे हुए समझे हुए गेंदबाज है, काफी अनुभव है इन्हें। आज का मैच अनुभव का मुकाबला है, जो अच्छी तरह से अपने एक्सपीरियंस के साथ खेल जाएगा वो इस मुकाबले को जीत जाएगा। देखिए आंखों देखा हाल आप सभी देख रहे हैं, यूट्यूब पर हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। और आपसे यही हमारा निवेदन भी है कि आप जाइएगा आरजेपीएल को फॉलो जरूर कीजिएगा। पर बताएं अगर हम आप सभी को कि ओवर इसी के साथ यहां पर समाप्ति की तरफ जा रहा है। स्कोरबोर्ड जो अभी यहां पर है आप सभी के साथ बताते थे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। टाटा पावर सोलर रूफ बढ़िया बल्लेबाजी अभी तक जारी है। और हम तहे दिल से एक बार फिर से हमारे बीच में गोयम स्क्रू प्रेस से भी हमारे बीच मौजूद है मिस्टर विनोद जी, और साथ ही साथ उन्हीं की धर्म पत्नी हमारे साथ मिस्टर आशीष जी भी मौजूद हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और स्वागत जो स्क्रीन पर आपको सभी दर्शक दिख रहे हैं उनका भी है। और स्वागत करते हैं सभी का जो यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, उनका भी स्वागत, जो यहां बैठकर देख रहे हैं उनका भी स्वागत। स्वागत करते हैं सभी को, वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं इस मेगा फाइनल के अंदर। और दूसरे जो है अगला ओवर लेकर आते हुए टाटा पावर सोलर रूफ प्रेजेंट्स, यहां पर चौके छक्के कैसे लगेंगे। अब आए हैं दीपक सिंगला, पिछले कुछ मुकाबले के स्टार हैं अपनी टीम के। और देखिए जीएनएच यूनाइटेड इतनी बड़ी टीम है कि शुरुआती 3 ओवर में थोड़ा सा मुकाबला कैसा भी रहा हो, ये अंडर प्रेशर कभी नहीं आती है। और चिन्मय सुपर किंग ने जो कमाल अभी तक किया है पहले 3 ओवर्स में, तारीफ करनी होगी। ये मैच मानता हूं पूरा रहेगा। और यहां पर देखते हैं बड़ा शॉट खेलने का फिर से तरुण ने प्रयास किया था, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाएगा। आउटरीचेस परफॉर्मेंस जो कर पाएगा आज, आउटस्टैंडिंग गेम आज चाहिए होगा हर एक टीम से। आज जॉ ड्रॉपिंग मैच होने वाला है, आज का ये मुकाबला जो होगा गॉब स्मैक्ड होगा। और अब सामने है नीतीश, देखते हैं नीतीश किस प्रकार की बल्लेबाजी कर पाते हैं। और शॉट बॉल, लेकिन फील्डर लीजिए पहली विकेट ये है जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स, टाटा पावर सोलर रूफ, बड़ी सफलता। नीतीश टॉप शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले के थोड़ा सा निचले हिस्से पर नहीं, ऊपरी हिस्से पर जाकर ही गेंद लगा और बड़ी विकेट यहां पर। और बहुत ही शानदार कैच पकड़ा जैश ने, और शॉट बॉल थी, पूरी तरह से बाल बल्ले पर नहीं आई। हालांकि इसको पुल करना चाहते थे मिड विकेट के सर के ऊपर से, और बाल उतनी उठी नहीं जितनी चाह रहे थे, और मिड विकेट पर पकड़े गए जैश द्वारा। चलिए जो गैंग लेकर आते हैं बल्लेबाज वो होते हैं गैंगस्टर, जो अकेला आता है वो होते हैं मॉन्स्टर बल्लेबाज। मुकुल मित्तल अब आते हुए बल्लेबाजी अटैक पर, फर्स्ट डाउन आए हैं। ध्यान दीजिएगा, आंखें मेरी चौंधियां जाती है जब ये हम देखते हैं मुकुल मित्तल, क्या ये 2011 वर्ल्ड कप वाली धोनी की पारी खेल सकते हैं। फर्स्ट डाउन आज बल्लेबाजी पर आए हैं और जीएनएच यूनाइटेड को मिला है बड़ी विकेट। आज का गेम राजू मौर्य जी, मैं आरजेपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा मुकाबला कहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, मुकुल मित्तल आए हैं जो कि इस वक्त फॉर्म में चल रहे हैं, पिछले मैच में काफी फॉर्म में थे और आज अपने आप को प्रमोट किया, और इस वक्त 1 डाउन आते हुए। और मैं मानता हूं एक अच्छी सोच, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे उतना बढ़िया है। कई बार सोचते हैं खिलाड़ी कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम कैसे चलेगी, पर ये ऐसे दरियादिली खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि मैं खेलूंगा तो सोचिए टीम कितने बनाएंगी। ऐसी सोच रखने वाले प्लेयर्स अक्सर इनकी ऊंचाई बहुत ऊपर जाती है, बुलंदियों पर जाते हैं। पर दीपक सिंगला, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो। दीपक सिंगला अगली बॉल लेकर,
और इस मत देखिए इसे निकाल दिया, लेकिन फील्डर मात्र तमाशा देखते हुए ये क्या हो रहा है, और गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और जो पिछला शॉट था वो लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान जो काफी बड़ा गैप था वहां से टपाते हुए तरुण जैन। अगली बॉल लेकर दीपक सिंगला, सामने है तरुण। और राउंड द विकेट के साथ अगली गेंद फील्डर से थोड़ा सा आगे गिरेगा, पर मैं मानता हूं इस ओवर में कहीं ना कहीं दीपक सिंगला की जीत हुई है, क्योंकि जो क्लियर छक्के लगाते हैं तरुण, उनके वन बाउंस बॉल जा रही थी और अगर वहां पर कोई फील्डर होता तो जरूर शायद एक मौका बन सकता था। दीपक सिंगला एक बहुत ही अनुभवी, सुलझे हुए, और देखिए शुरुआत में चाहे मोमेंटम कैसा भी हो, आज मोमेंटम से गेम ज्यादा टेम्परामेंट का होगा, पेशेंस का होगा। जो टीम पेशेंस अपने अंदर रखेगी, टेम्परामेंट रखेगी, वो इस गेम को सरताज के साथ प्राप्त कर जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल सीधे बल्ले से कोई चांस नहीं दे रहे हैं दीपक सिंगला। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन। 4 ओवर यहां पर हो चले हैं समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति। अच्छा ये ओवर, इस ओवर से महज 7 रन सबसे किफायती अभी तक का। एक बड़ी विकेट 20 ओवर में आई। 4 ओवर 49 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और बता दें दर्शकों की सिर्फ मुकाबला 12-12 ओवर्स का ही है। कोएम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4, जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ, को स्पॉन्सर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, बाउंड्री स्पॉन्सर्ड बाय जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स, टॉस स्पॉन्सर जागृति ट्रेडर्स, ट्राइडेंट ग्रुप, ऑक्शन पार्टनर सीएम वैली, वेन्यू पार्टनर आर एन दविंद्र हॉजरी। और अब दीपक सिंगला आए हैं, खुद कप्तान बांसल, माफ करना। और इस मतलब से निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर बॉल का पीछा करते हुए 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, और 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा क्योंकि सीधी थ्रो जाती हुई दीपक बांसल के हाथों में। और राज जैन फैब्रिक्स हमारे कैप स्पॉन्सर हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। ट्राइडेंट सिंगल डबल्स कैसे बढ़ना है आगे की तरफ ये बताएंगे, और कौन होंगे जो अपनी पारी को जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स एंकर करेंगे। कोयम विकेट्स की आवश्यकता, और दीपक सिंगला लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। लेफ्ट आर्म गेंदबाज है मुकुल मित्तल को अब छोटा गेंद डालेंगे तो उनके बल्ले से पहला करारा छक्का मिल जाएगा। पहला छक्का किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ा होता है, पर यहां पर बड़ी आसानी के साथ आया है। अच्छा पुल शॉट मुकुल मित्तल के बल्ले से, और लेग स्टंप पर जो है शॉर्ट डिलीवरी थी जिसे पुल कर दिया बड़े आराम से। और मुकुल मित्तल का जो कद है काफी बड़ा है, इसलिए जो शॉर्ट बॉल उनके बल्ले पर आती है उसे पूरी तरह से पुल करते हैं, और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। और ये देखिए बढ़िया बाल का मान सम्मान बढ़िया बाल का। और सिंगला जो है, सिंगला चाह रहे हैं कि अच्छी बॉल का तो मान सम्मान भाई मैं लूंगा। पिछली बॉल शॉर्ट थी जिसे आपने पुल किया 6 रन के लिए, और बांसल और बहुत ही जबरदस्त जो है इस वक्त मैच जो है चलता हुआ बॉल और बैट के बीच में कश जारी है, और देखते हैं बॉल जीतती है कि बैट जीतता है। स्टॉलवर्ट परफॉर्मेंस अभी तक, निष्ठावान यहां पर दिखी है टीम। और दीपक के बहुत सारे फैंस हैं, और फैंस अच्छी बात है। जब जब आप फैंस सपोर्ट करते हैं आपके खिलाड़ी हमेशा परफॉर्म देकर आते हैं, और इसीलिए मैं इस खिलाड़ी को कहता हूं नहीं हुकार है, दम नहीं दमदार है। और ये आरजेपीएल के असल मायनों में बड़ा धमाकेदार आपको नजर आया है। और अब हम बढ़ चले हमारे फाइनल के कारवे। फाइनल यहां पर चल रहा है, बड़ा फाइनल। देखते हैं कि किसके पक्ष में निहायत धमाकेदार मुकाबला जाएगा। और आज मेहनत करनी होगी दोनों ही टीमों को, क्योंकि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। दीपक और इस मतवा बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर दीपक मौजूद है, मात्र 1 ही रन। अच्छी गेंदबाजी, खूबसूरत गेंदबाजी। और अगर आप उस छोटी गेंद को छोड़ दें तो उसके बाद उन्होंने अच्छी गेंदबाजी कराई है। बहुत सही टप्पे को रखा है, शायद उसमें स्लोवर डालना चाहते थे, जहां पर गेंद डलनी चाहिए थी शायद वहां पर गिरी नहीं थी, और इतना ही मार्जिन होता है। बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर है, राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा लूज बॉल करते नहीं हैं, और बॉल के साथ कुछ ना कुछ सोचते भी रहते हैं दीपक। लेकिन सामने इस वक्त जो है बल्लेबाजी पर है मुकुल मित्तल, और तरुण जैन जो हैं इस वक्त है नॉन स्टैकर एंड पर। हालांकि तरुण जैन पिछले कुछ मैचों से
कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इस मैच में बढ़िया खेलते हुए। और मित्तल जो है पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही शानदार 81-82 रन की पारी खेली थी, थोड़ी सी बॉलों पर बहुत ही जबरदस्त उन्होंने 6-4 लगाए थे। तैयार हैं अगली बॉल का मुकाबला करने के लिए। और दीपक की अगली गेंद चलिए, फाइन लेग का फील्डर, डीप था, स्क्वायरिश था। जिस गति के साथ दीपक गेंदबाजी करते हैं, ये तो बिल्कुल शायद आपको बाउंड्री चाहते हुए दिखेगी। टाटा पावर सोलर स्टॉलवर्ट बाउंड्री यहां पर 4 मिलते हुए दिखाई देंगे। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन। 5 ओवर समाप्त, 62 रन। और शुरुआती 5 ओवर यहां पर हुए हैं समाप्त, 62 रनों का स्कोर। जी, और 5 ओवर की समाप्ति हो चली है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 62 का स्कोर। 5 ओवर 62 रन, 1 विकेट। दोनों ही टीमों के बहुत सारे समर्थक हमारे साथ हैं और हमारे साथ गोयम स्क्रू प्रेस से हमारे बीच मिस्टर विनोद जी मौजूद है और उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ मिसेस गेंदबाजी पर दीपक सिंगला, आशीष जी भी मौजूद है। इस बार हवा में गेंद है और ये गेंद जाती हुई सीधी कमेटी बॉक्स में 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त हिट तरुण जैन द्वारा। शानदार बल्लेबाजी, पूरे के पूरे मैचों की कसर पूरी करते हुए फाइनल में तरुण गोयल। और ही इज फुल ऑफ बीन्स मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि तरुण जैन पिछले 2 मैचेस में वैसा प्रदर्शन कर पाए नहीं थे और आज बता दिया इन्होंने अपने मंसूबों को। इस चुनौतीपूर्ण मुकाबले में वो कैसे बल्लेबाजी करेंगे, इस बार नीचे की तरफ रखा है गेंद को। और अपनी प्रतिक्रियाएं अगर हम देखें, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, दोनों ही टीमों के बहुत सारे फैंस यहां पर मौजूद हैं और अभी तक हमारे साथ यहां पर 18,000 दर्शक जुड़ चुके हैं। खचाखच भरा हुआ ये मैदान और पूरी तरह से यहां पर जोश, जज्बा और जुनून का संचार हो रहा है। अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ दीपक सिंगला, और इसे कलाइयों के सारे मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, लेकिन जयश आएंगे लॉन्ग ऑन से, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और बनता हुआ। और अच्छी रनिंग चलती हुई, बढ़िया क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी भी चलती हुई, बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, हालांकि सूर्य देव जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए मौसम बहुत ही बढ़िया। और अगली गेंद खून में ललकार लिए आ रहे हैं दीपक सिंगला। जयेश नीचे मौजूद, जयेश नीचे मौजूद है। दीपक सिंगला, आप साथ कोई गेंदबाज नहीं देखा हमने, आप साथ कोई मैच विनर नहीं देखा हमने आपकी टीम के लिए। दूसरी बॉल विकेट। तरुण अभी देख बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार सीधा डीप मिड विकेट के हाथ में गेंद। सो ये है टाटा पावर सोलरू बिग विकेट यहां पर। और एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में अमित पुरी साहब। बुल्स अपने सिंह उन्होंने क्या चलाए हैं इस पूरे एडिशन में आरजेपीएल के। अमित पुरी साहब का स्वागत है। मिस्टर हरमन सर का भी हम स्वागत करते हैं, टाटा पावर सोलर रूप से हमारे बीच में है। दीपक तैयार हैं शुरुआत करते हुए अगले ओवर की। सामने हैं उनके साहिल, और ये देखिए बढ़िया बॉल थी, बैकफुट पर धकेला साहिल को, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे जब तक आएंगे, बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और बनता हुआ। बढ़िया इस वक्त मैच चलता हुआ। एक जो है गली रखी हुई है, शॉट जो है कवर है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ रखा है, डीप एक्स्ट्रा जो है डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड विकेट रखा हुआ है, एक जो है बहुत ही बढ़िया इस वक्त नजारा चलता हुआ मैच का, फाइनल का। दीपक तैयार हैं अगली बॉल लेकर। दीपक और सामने हैं उनके मित्तल।
दीपक राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म। और ये भी अपने शर्मा जी, ये भी एक ये गेंदबाज की होती है कि ताकि बल्लेबाज का जो ध्यान थोड़ा सा भंग किया जाए, बाल वो छोड़ करते नहीं है, दोबारा अपनी अगली बॉल लेकर। और जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स यॉर्कर इस बार रमन टेक्सटाइल्स हमारे को पावर्ड बाय पार्टनर, हमारे प्राउड पार्टनर हैं। और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चला है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन्स, 6 ओवर समाप्त हो चले हैं, 71 रनों का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के बाद। और यहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय दिया गया है। यहां पर बोला है कि सीएम वैली छोटा सा आप सभी के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेते हैं, जहां पर 1 मिनट का समय गेंदबाजी टीम को दिया जाता है, बल्लेबाजी टीम को दिया जाता है। सोच विचार करना होगा। और इसी के बीच में बता दें, हमारे साथ आज की इस बड़ी जिम्मेदारी को यहां पर निभा रहे हैं, हमारे साथ कंसोल पर हैं डीजे पुलकित को दी गई है जिम्मेदारियां। टेंडर भरा गया था कि किसके पक्ष में जाएगा ये टेंडर, पर ये टेंडर मिला है पुलकित को, जो कि आज हमारे डीजे हैं इस फाइनल मुकाबले में। बहुत बड़ी चुनौती मिली है इन्हें और इन्हें विश करते हैं बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस। और देखिए खचाखच भरा हुआ ये मैदान, दर्शक तैयार, एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी ढाबा। कॉम्प्लीमेंट्री है गाइस, जाइए खाइए मजे कीजिए। Jeden Teamen wird en Tütgang Habibi Tut auf alle Jeden Teamen wird en Tütgang Habibi तो 6 ओवर के बाद 71 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद। और ग्राउंड्समैन से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप रेडी रहें। आप तैयार रहें। वैसे इंद्रदेव हमारे साथ हैं। आज गप्पू जी ने सुबह सुबह उठकर 2 घंटे इंद्रदेव को बनाया है और वैसे हमारे साथ हैं इंद्रदेव, बट उसके बावजूद अगर कहीं वो मुकाबला देखना चाहते हैं आरजेपीएल का, तो वो 1-2 मिनट के लिए अगर आ सकते हैं तो भी राम तैयार रहें आप। और देखिए जिनके नाम में ही राम आता हो वो उन्हें तैयार रहने की क्या आवश्यकता है। बस चलिए जोक्स बाद मुकाबला एक बार फिर से है तैयार। नोनी अगली बॉल लेकर सामने है इस वक्त मित्तल, बाएं हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हुए। और ये देखिए बढ़िया बॉल थी, बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही सुंदर डिलीवरी, ऑफ स्टंप से अंदर की ओर लेकर आए और मजबूर किया मित्तल को कि आप डिफेंसिव शॉट खेलें। अगली बॉल लेकर नोनी। और नॉनी जो गेंदबाज हैं, कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, अपनी गेंदबाजी का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, एक पोलाइट क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही कमाल का यहां पर प्रदर्शन करते हैं। और ये मेरे हिसाब से शर्मा जी 7वां ओवर जो है चलता हुआ, 7वें ओवर की 4 बालें हो चुकी हैं, रन जबकि हैं 73, 2 विकेट के नुकसान पर, 2 बालें अभी भी शेष। और ये देखें टॉप एज था, ये विकेट कीपर के लिए चांस था। हालांकि जो फर्स्ट स्लिप है वो काफी वाइड खड़ी हुई है, अगर फर्स्ट स्लिप थोड़ी सी आगे होती तो शायद कुछ हो सकता, क्योंकि नोनी इतने पेस से बॉल करते नहीं है और जो है कीपर की तरफ और फर्स्ट स्लिप की तरफ कैरी नहीं हुई बॉल। अगली बॉल लेकर नोनी अपने ओवर की अंतिम बॉल लेकर आते हुए। और इस मतवा देखिए कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, जब तक खुद कप्तान बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74, 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 74 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छा ओवर, पिछला ओवर नॉनी का जितनी तारीफ की जाए, गेम देखिए बराबरी पर है। जब तक चिन्मय सुपर किंग के लिए दोनों बल्लेबाज हैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत बड़ी लाइनअप है इनके पास, ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता किसी भी खिलाड़ी को यहां पर नहीं है। 7 ओवर की समाप्ति 74 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। चिन्मय सुपर किंग बल्लेबाजी में गहराई है, बहुत कमाल की टीम है और जिस तरह से मुकुल मित्तल की अगुवाई में टीम पहुंची है,
जितनी तारीफ की जाए इस टीम की उतनी कम, और एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत यहां पर उतर रही है अपनी गेंदबाजी में जीएनएच यूनाइटेड। अगली गेंद जयेश आए हैं, जयेश आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। साहिल, साहिल का अर्थ होता है किनारा। हम लगातार आप सभी को बता चुके हैं, किनारे तक लगभग ले आए हैं अपनी टीम को। ट्रॉफी अगर प्राप्त कर लेंगे तो साहिल, आपका क्या कहना है? बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी अपनी टीम के साहिल। बढ़िया गेंदबाजी जयेश द्वारा। और अब सामने है मित्तल, और जयेश और मित्तल के दरमियान होगा अब मुकाबला। और ये बहुत ही जबरदस्त कैच, बहुत ही उम्दा कैच विकेटकीपर द्वारा, और मित्तल को दिखाया बॉलिंग का रास्ता। जयेश द्वारा बहुत ही शानदार गेंदबाजी। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जयेश, क्या कमाल का प्रदर्शन, क्या अपनी टीम के लिए जीत के नायक बन सकता है खिलाड़ी। असाधारण कैच वहां पर विकेटकीपर ने पकड़ा। मुकुल मित्तल मॉन्स्टर बल्लेबाज बाहर की तरफ, यहां से बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी विकेट। जयेश, कमाल का कैच विकेटकीपर द्वारा। देखिए बाहरी किनारा था, एक अच्छा कैच, विकेटकीपर वहां पर मौजूद। मुकुल मित्तल को चलता किया है मुकुल गुप्ता के कैच ने। और इसी के बीच में जैन पवन हौजरी से हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे बीच में कॉलोनी रिप्रेजेंटेटिव, और उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। जैन पवन हौजरी, जीएनएच यूनाइटेड आपको यहां पर नजर आ रही है। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी पर आए हैं, हरफनमौला खिलाड़ी आशु, थोड़ा सा पार्टनरशिप बनाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, साहिल के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे। चिंता की कोई बात है नहीं, क्योंकि चिन्मय के पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है, और उन्हें सोच के साथ खेलना है कि जैसे अभी अभी बस मुकाबला चल रहा है, अभी अभी मुकाबला शुरू हुआ है। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। साहिल का एक टॉप क्वालिटी शॉट यहां पर आपको नजर आएगा। और ये देखिए बीच में दीपक आ गए थे, हालांकि नौनी ने पूरा मन बना लिया था कैच को पकड़ने का। बिल्कुल दोनों हाथ नौनी ने बिल्कुल बॉल के ऊपर किए हुए थे। चलिए, जो हो चुका है उसे भूलना चाहेंगे। मुकुल तुरंत मैदान पर आए, हम जरूर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे साहिल और आशु के साथ। दोनों को कहना चाहेंगे आपको अगले 2 ओवर्स खेलने हैं बल्लेबाजी पर। अगर आप अगले 1 और 2 ओवर अच्छा खेलते हैं तो आप कमाल प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि वार्निंग जरूर देना चाहेंगे कि प्लीज, पर यहां पर चलिए जीएनएच यूनाइटेड अब क्या पावर प्ले यहां से चाहता है, पावर प्ले शायद यहां से अपना चाहता है। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 83 पहुंच चला है टीम का स्कोर, 8 ओवर 83 रन। जी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 83 पर पहुंच चला है यहां पर टीम का स्कोर। 3 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर 83, 3 विकेट के नुकसान के बाद अब ये पावर प्ले का ओवर लेकर आए दीपक बांसल, और अपने स्पेल का भी अंतिम ओवर लेकर आए हैं। दीपक बांसल तैयार हैं, लेफ्ट हैंड रोड दी विकेट गेंदबाजी करते हैं, और सामने है उनके साहिल। साहिल हैं इस वक्त स्ट्राइक पर, शुरुआत करते हुए अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आते हुए। और इस मतवा देखिए बॉल को खींच के निकाला, 1 रन लेते हुए, और हालांकि मिड ऑफ के फिल्डर तैयार थे लेकिन 1 रन मुकम्मल, बहुत ही जबरदस्त रनिंग। और अब सामने है आशु, है अब सामने आशु, जो कि एक मैच के अंदर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अंतिम समय तक विकेट पर टिके रहे थे और अपनी टीम को जिता कर लेकर गए थे। वो बल्लेबाज इस वक्त हैं सामने।
मुकाबला करेंगे दीपक का। और अगली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज बहुत तेजी के साथ करते हैं गेंदबाजी। दीपक बांसल की बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग यहां पर मौजूद है। इस बार भी सिंगल की मांग करेंगे, एक अच्छी तरह से यहां पर सिंगल प्राप्त किया जाएगा। और ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, बड़ा तूफान आने वाला है, ये तय है किसके रूप में आएगा वो तूफान। अगली गेंद बाहर की तरफ निकलता हुआ ये गेंद बाहर का रास्ता दिखा जाएगा बल्लेबाज को। जीएमएच यूनाइटेड दीपक बांसल का ये पावर प्ले वाला ओवर, इनके स्पेल का अंतिम ओवर। कटर गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाज मिस किया, सीधा जाकर गिल्लो को हिट किया। और सबसे बड़ी बात है शर्मा जी कि बार बार विद दी क्रॉस बैट खेलना चाहते थे। और दीपक जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, रणजी खेलते हैं रेलवे के लिए, बहुत ही शानदार गेंद उन्होंने डाली और जो है साहिल को दिखाया बाहर का रास्ता। बहुत ही शानदार गेंदबाजी दीपक द्वारा। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां। और अब नए बल्लेबाज, एक और धाकड़ बल्लेबाज मोनू। अभी दोनों बल्लेबाज चाहेंगे थोड़ी सी पार्टनरशिप बनाएं, बल्ले के मिडिल ऑफ द बैट कुछ गेंदें लें। दीपक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी दीपक द्वारा। अगली बॉल लेकर और इस मरतबा देखिए 1 रन लेना चाहते थे आशु, लेकिन रोका मोनू ने। खतरा हो सकता है। सुंदर गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी चलती हुई इस वक्त दीपक द्वारा। और दीपक देखिए जब भी ये अपने रन अप पर आते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, अपने आप से बातें करते रहते हैं कि किस प्रकार की गेंद मैंने करनी है। ये फाइनल, मेगा फाइनल है, इसके अंदर किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है। मैंने इसको देखा है, ये सोचते रहते हैं अगली गेंद कौन सी डालनी है। शर्मा जी बहुत ही शानदार गेंदबाजी। जी यहां पर इंटेंटफुल गेम है, ये इंटरवल्स पर बदलेगा। और मैं अभी इस मुकाबले को बराबरी पर मानता हूं, जहां पर ये अगर रन आउट का मौका बना तो नजदीकी मामला हो सकता था, ये नजदीकी मामला यहां से हो सकता था। और यहां पर इसी के बीच में हमारे साथ एक जाने माने प्रख्यात लुधियाना के पत्रकार, यानी कि हम दैनिक सवेरा से हमारे बीच में मिस्टर नीरज जी यहां पर आ चुके हैं और उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं। आपकी ग्रेसफुल प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही कमाल की बात। इस बड़े फाइनल में शिरकत कर रहे हैं हमारे साथ हर एक बड़ा डिग्निटरी और हमारे जो भी स्पॉन्सर्स हैं उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत। आरके एम्पोरियम, ऋषभ निटवेल्स, ट्राइडेंट, our proud partner Goyam, our title sponsor Goyam, Screw Press presents RJPL Season 4, Raman Textiles, Jan Hosiery Complex। और ये अंतिम बॉल जो है लेकर आते हुए आप देख सकते हैं, आप नोनी को अंदर ले लिया गया है तो मिड ऑफ को अंदर बुलाया गया है। मेरे हिसाब से ये बाल शॉर्ट ऑफ लेंथ आने वाला है। चलिए अगली गेंद शफल किया, डबल ब्लफ किया और बाल को मिस किया, मिस फील्डिंग। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां गिफ्ट स्वरूप दो, सीधी थ्रो लगते हुए, बिल्कुल सीधी थ्रो। और मुझे लगता है शर्मा जी इस फील्डर ने जीवन में कंचे बहुत ज्यादा खेले, बहुत ज्यादा कंचे खेले इन्होंने। बहुत ही जबरदस्त सीधी थ्रो। और साथ ही साथ बता दें हमारे दर्शकों को, क्योंकि पहला रन शॉर्ट था जिसके चलते एक भी रन काउंट किया नहीं जाएगा, क्योंकि पहला रन वो शॉर्ट था, पूरा रन दौड़ा गया नहीं था और जिसके चलते यहां पर एक भी रन काउंट नहीं होगा। चिन्मय सुपर किंग को एक करारा झटका यहां पर लगेगा। बल्लेबाज पवेलियन जरूर जाएंगे, पर बल्लेबाजी में अब देखिए, अब सोच विचार करके ज्यादा नहीं खेलना है। अब ये चिन्मय सुपर किंग चाहेगी कि कोई भी स्कोर फाइनल में एक बड़ा स्कोर बन सकता है। स्कोर बता देते हैं आप सभी को इसी के साथ।
9 ओवर की समाप्ति पर 86। अभी तक बहुत अच्छा स्कोर है। अगली 18 गेंदें कभी भी पलट सकती है। 18 गेंदों में बहुत सारे रन बना के निकाल दमखम रखते हैं हनी मित्तल आए नए बल्लेबाज। पहले मुकाबले का कारनामा इन्होंने किया था, क्या लास्ट मुकाबले में वही कारनामा कर पाएंगे? यहां पर फुल टॉस बॉल थी। यहां नौनी अब आते हुए आरजेपीएल सीजन 4 के अभी तक के बेस्ट गेंदबाज पर हनी मित्तल और साथी बल्लेबाज उनके साथ मौजूद हैं। और नोनी को आप देखिए, छोटा सा रनअप है, लेफ्ट हैंड ओवर गेंदबाजी करते हैं और किसी प्रकार की कोई लूज बॉल देने में विश्वास नहीं रखते हैं। बिल्कुल विकेट टू विकेट, विकेट टू विकेट, बीच में तेज स्विंगिंग यार्करी डालते हैं। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज हैं और थिंकिंग जिसे कहते हैं, थिंकिंग वाले जो है ये गेंदबाज है, तो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ दीपक की तरह कि किस प्रकार की गेंद, अगली जो 5 गेंदें किस प्रकार की डालनी है। देखिए पहली बॉल पर इनसाइड एज लगा था और अब देखिए अगली 5 बॉलें वो भी मेरे हिसाब से बढ़िया आने वाली हैं। और देखिए चिन्मय सुपर किंग को अब अपने ऊपर विश्वास रखना है। उन्हें ये जानते हैं कि कितने सारे रन वो बोर्ड पर लगाएंगे। और अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने गए हैं पर एक बड़ा विकेट नौनी के खाते में। यहां पर कोशिश आखिरी सांस करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब है। पर यहां पर धीरे धीरे जीएनएच यूनाइटेड एक अच्छे स्कोर पर रोक रही है टीम को। और आप देखें जैसे ही जो है मुकुल मित्तल आउट हुए हैं, वैसे ही जो है विकेटों का एक से एक विकेट जो है वो लगातार आउट होती हुई जैसे झड़ी सी लग गई हो और यही कह रहे हैं कि तुम चल और मैं आया, तो चल और मैं आया। इसी प्रकार जो है इस वक्त बल्लेबाजी चलती हुई। हालांकि 3 ओवर अभी भी मेरे हिसाब से 2 ओवर और कुछ बॉलें अभी भी शेष हैं। और गाइस मैं तो ये मानता हूं कि चिन्मय सुपर किंग ने विकेट गंवाया है, बट उन्हें ये सोचना चाहिए कि चलिए जैसा मैच चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आपको ऐसा सोचना है कि हमने इतने विकेट नहीं गंवाए, क्योंकि यहां पर रन मैटर करेगा, कितने रन आप ऑन द बोर्ड देखते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर सभी टीम्स, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, जीएनएच यूनाइटेड के सपोर्टर्स, चाहे बच्चे भी हो, जो बाउंड्री रोप्स है, जो बाउंड्री स्पॉन्सर्स के फ्लैग्स लगे हैं, कृपया कर आप उसके बाहर रहें, अन्यथा फील्डिंग टीम पर हो सकता है वो पेनल्टी लग सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एम्पायर की तरफ से भी दिशा दी गई है। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी पर आए हैं, लव और नए बल्लेबाज आए हैं, लव नहीं खुश। और नोनी देखिए प्लानिंग बनाते हुए, चक्कर भी रचते हुए, और देखिए जो मिड विकेट का फील्डर था वो थोड़ा सा वाइड करते हुए, और ये देख सभी से रिक्वेस्ट है, हम एक्सट्रीम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज कोई भी फ्लैग्स के अंदर न रहें, बाउंड्री लाइन के सब बाहर रहें। मिस्टर मुकुल और सभी से प्लेयर्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और नोनी देखिए आप अगली बॉल लेकर लेफ्ट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करते हुए, और इस मरतबा देखिए खुश गए, बैकफुट पर निकाला सिंगल के लिए, 1 रन और बनता हुआ। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी इस वक्त चलती हुई, बहुत ही शानदार गेंदबाजी नौनी द्वारा, बहुत ही उम्दा गेंदबाज है। और ये मैं बार बार इसी बात का शर्मा जी आपसे गुफ्तगू करता है, नोनी जो है थिंकिंग जो है गेंदबाज है। दीपक और नोनी सोचते रहते हैं किस प्रकार की इनको गेंद डालनी है, किस प्रकार की फील्ड लगानी है। जैसे ही बल्लेबाज आए हैं आप देख सकते हैं, डीप स्क्वायर लेग जो है शॉर्ट स्क्वायर लेग ले लिया गया है, एक डीप फाइन लेग, एक मिड विकेट रखा हुआ है, एक लॉन्ग रन रखा हुआ है नोनी। और देखिए बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, ऑन टारगेट बाय नोनी। अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं, 87 का स्कोर अभी तक। उन्हें संपूर्णतः यहां पर अपना बेस्ट दिखाना चाहेगी, अच्छी फील्डिंग का एफर्ट, पर बल्लेबाज के बल्ले से अच्छा शॉट यहां पर निकला था। और अब अभी यहां पर स्ट्राइकिंग एंड पर आपको दिखेंगे खुश, जिनके पास बड़े शॉट्स की बिल्कुल दावेदारी रहती है, दारोमदार है, बहुत बड़े बड़े छक्के लगा सकता है खिलाड़ी। नॉन स्ट्राइक पर विशाल बांसल, अगली गेंद फुल टॉस, हवा में गेंद है, क्लियर करना चाहते थे दीपक बांसल। टाटा पावर सोलर रूफ, पावरफुल कैच, यहां पर आगे की तरफ डाइव लगाया, कैच बनाया, बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया, बहुत बेहतरीन कैच दीपक बांसल। जैन पवन हौजरी, बिग विकेट, जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स सफलता। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਗ ਹੁੰਦੇ ਰਾਈਮ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਈਨ
टाटा पावर सोलरू, बिग विकेट, वेरी बिग विकेट। और हमारे कैमरामैन को भी देखिए एक्शन रिप्ले के साथ एलसीडी पर बिल्कुल साफ दिखाते हुए कैसे कैच पकड़ा, एक एक चीज को कैप्चर करते हुए हमारे कैमरामैन। और एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस खूबसूरत ग्राउंड पर आरजेपीएल सेशन 4 का फाइनल, मेगा फाइनल में सभी का स्वागत। गौरव गुप्ता नए बल्लेबाज, ये भी बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है। चिन्मय सुपर किंग अब रन कितने बनाएगा, हालांकि मैं बता दूं राजू जी, रन कितने भी बने मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और फाइनल हमने प्रेडिक्शन दिया था कि यहां पर लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, हमने यहां पर कहा था क्योंकि मौसम भी ऐसा है कि गेंद इतना अच्छा ट्रेवल करेगा नहीं, तो चिन्मय सुपर किंग के गेंदबाज भी उसी प्रकार से गेंदबाजी करना चाहेंगे। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, नौनी, दीपक सिंगला, दीपक बांसल, राघव, जयेश ने बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था। जयेश वो बने थे गेंदबाज जिनको पहली विकेट की यहां पर नीड थी और उन्होंने अपनी टीम के लिए काम किया था। और 4 बालें हो चुकी हैं, 2 बालें शेष इस ओवर की, रन हो चुके हैं 89 फ्रॉम 8। और इस मतलब देखिए शॉट डिलीवरी और मुझे लगता है टाटा बाय बाय करती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ, यह है टाटा पावर सोलरू कोयम प्रेजेंट्स, हार्दिक अभिवादन 4 के लिए। और अंतिम बॉल लेकर आते हुए और इस मतलब से फुल टॉस पर लिया, फाइन लेग का फील्डर, हालांकि काफी डीप है, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। और लीजिए राजू जी, दीपक बांसल का जो कैच था, जैन पवन हौजी जो कि उनकी टीम के ओनर हैं, उनकी तरफ से वहां पर उस कैच के लिए उन्हें जाएंगे 1000 रुपीज का यहां पर पुरस्कार। क्या बात है, उनके कैच को उन्होंने एप्रिशिएट किया और बढ़िया कैच के लिए यहां पर 1000 रुपए का इनाम। कहना वो 11,000 चाहते थे पर उनके मुंह से 1000 एक बार निकल गया तो 1000 रुपए ही दिए जाएंगे। पर चलिए, बहुत कमाल का कैच। ओवर स्कोर 11 ओवर 94 फॉर 8 विकेट डाउन। अंतिम ओवर 6 गेंदे, 8-10 रन अगर बनते हैं मेरे मुताबिक 104-105 एक अच्छा स्कोर होगा और 105 डिफेंड करने का दमखम रखती है टीम और जीएनएच यूनाइटेड उतनी ही आसानी से बनाने का भी दमखम रखती है। जो अंडर प्रेशर अच्छा खेलेगा उतना आसान राजू जी इस विकेट पर रन बनाना होगा नहीं। 94 का स्कोर है, शुरुआती 3 ओवर में 42 थे, उसके बाद जीएनएच की टीम के एक खिलाड़ी आए दीपक सिंगला जिन्होंने मैच की तस्वीर को बदल दिया। और अब बॉलिंग पर है राघव। पहला ओवर भी राघव लेकर आए थे और अंतिम ओवर भी राघव लेकर आएंगे। दिशाहीन गेंदबाजी, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर रेहान द्वारा। आज के एम्पायर हैं फाइनल के रेहान और उनके साथ हैं मनीष जी, और जबकि तीसरे एम्पायर हैं आकाश। अगली बॉल लेकर राघव और यहां पर भाई बाहरी किनारा, आउटसाइड दी लीडिंग एज नहीं, यहां पर सिर्फ बैट का फेस खुला है। 2 की मांग तो बिल्कुल करना चाहेंगे। अंतिम ओवर है, क्या विजन बॉक्स फैक्ट्री, पीओस पैकर्स, गुडटेक्स, जीडी टेक्सटाइल्स, बिलकिल, पीएमजी पैलेस ज्वेलर्स, गैलेक्सी इंडस्ट्रीज, जागृति ट्रेडर्स एंड आर डीजे स्पॉन्सर्ड बाय पुलकित। सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल।
गाइस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यहां पर मैं करना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को एक एक्टिवा की चाबी यहां पर गुम गई है जिसकी की चेन में यहां पर लेदर की रिंग लगी हुई है, अगर आप में से किसी को वो एक्टिवा की चाबी मिलती है तो प्लीज खोया पाया विभाग के अध्यक्ष मिस्टर रचित जैन जी को आप वो सबमिट करा दें, या फिर उन्हीं के भाई मिस्टर पुलकित जैन जी को सबमिट करा दें, या फिर आप कमेंट्री बॉक्स की तरफ ले आएं। तो प्लीज अगर आप में से किसी को एक्टिवा की कोई की मिलती है तो हमारे खोया पाया विभाग के अध्यक्ष प्रेसिडेंट मिस्टर रचित जैन या फिर मिस्टर पुलकित जैन जी को आप दे सकते हैं। जिंदगी का ये घड़ा ले, एक सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों दीवाना है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों दीवाना है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे, कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। कच्चा टूटे चूरा कांच कर दे। तो चलते हैं इस बड़े मुकाबले की तरफ। फाइनल अब सभी का कोएम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 की दूसरी पारी में शुरुआत और स्वागत, इस्तकबाल। न जीत जरूरी है न हार जरूरी है, जिंदगी एक खेल है यारो, खेलना जरूरी है। पर आप जिंदगी से खेलते क्यों हैं जब क्रिकेट जैसा, आरजेपीएल जैसा ऐसा ऐतिहासिक सीजन यहां पर चल रहा हो। तो आप सभी को आवश्यकता है कि चलिए इस आरजेपीएल को एंजॉय कीजिए। और हमारे सभी लाइव दर्शकों का आप स्वागत करते हैं। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं, दूसरी पारी की शुरुआत के साथ बता दें आरजेपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमें भी टैग कर सकते हैं आपकी स्टोरीज में, एंकर हर्षित सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर तुरंत जाकर। और ये गेम दोनों ही टीमों को एक स्पेशल विशेष बिफोर स्टार्टिंग द मैच, बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। स्वयं पर विश्वास रखिए और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं उनके लिए मंजिल ज्यादा दूर नहीं होती है। ट्रॉफी स्पॉन्सर एसएम हॉजरी वर्क्स एंड केबी टायर्स। सो मैच अब शुरू करने जा रहे हैं हम सभी, और जितने भी हमारे साथ दर्शक हैं उनसे भी निवेदन है आरजेपीएल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंकर अर्चित को जाइए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिएगा आप सभी। और दूसरी पारी की शुरुआत करेंगे बहुत ही जल्द आप सभी के साथ। वहीं से शुरू होगा। और गाइस आप सभी को बता देते हैं कि अगर थोड़ा सा भी जो फाइनल में कहीं बारिश की तरफ से हल्का सा अगर ब्रेक लगता है तो मैच वहीं से शुरू होगा। So चलिए आरजेपीएल सीजन 4 बड़ा फाइनल, गाइस बी रेडी, बी एक्साइटिंग। और किसी भी वजह से, किसी भी बारिश के चलते अगर बारिश आती है और मुकाबला रुकता है तो मैच वहीं से चालू होगा। बता देते हैं हमारे सभी दर्शकों को, दिलों की धड़कनों को थामे रखिएगा, सीट की पेटियों को जरा बांधे रखिएगा। और जितना मैंने आराम से बात कही है उतनी ही तेजी इस मुकाबले में होगी जब यहां पर क्रीज पर होंगे कौन। गेंदबाजी अटैक पर सीए गौरव जैन, बल्लेबाजी पर होंगे कौन, जय जैन और उनके साथी बल्लेबाज। पहली गेंद सीए गौरव जैन, जैन अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के एक बहुत ही जाने माने नाम सीए गौरव जैन, आरजेपीएल के लिए भी एक बहुत बड़ी शान। और सभी से रिक्वेस्ट है
कि इंतहा हो गई इंतजार की। फाइनल का इंतजाम हमने पूरी तरह से किया है। रमेश पंजाबी ढाबा आपका इंतजार कर रहा है, जाइए एंजॉय कीजिए। और बता देते हैं एक बार पुनः आप सभी को, ये गेम है बड़ा ही कमाल। क्रिकेट इसे कहते हैं और इसे कहते हैं जेंटलमैन गेम, द गेम ऑफ थ्रिल एंड एंटरटेनमेंट। आरजेपीएल सीजन 4 एक नई बुलंदियों पर। और कौन यहां पर दहाड़ेगा देखते हैं। वेल ऑयल्ड मैच में कहना चाहूंगा इसे। अच्छी गेंद, सीए गौरव जैन बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बहुत ही कमाल का यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और अब मुकुल मित्तल पर जिम्मेदारियां होंगी, कैसे अपनी टीम को लीड करेंगे। लीडरशिप क्वालिटी उनमें है और लगातार लुधियाना के, पंजाब के सारे टूर्नामेंट्स में अक्सर वो फाइनल में पहुंचते हैं, तो उन्हें फाइनल का प्रेशर बिल्कुल होता नहीं है। मुकुल गुप्ता स्ट्राइकिंग एंड पर बाहर की तरफ खिलाने का प्रयास। सर्वोच्च मुकाबला होगा ये वर्णित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम सभी के लिए, जिस तरह से मुकाबला होने वाला है हमारे सभी दर्शकों के साथ। बहुत ही बढ़िया। हमारे को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल, जो कमाल की फील्डिंग यहां पर वन हैंडेड गेंद को रोकते हुए नजर आए हैं। और मुकुल गुप्ता और जयेश, ये दोनों भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज। पिछले मैचेस में उन्होंने क्या सलामी साझेदारियां की है। और यहां पर मुकुल गुप्ता के बल्ले से करारा हिट, पर सीधा यहां पर टीम मिड विकेट के हाथ में गेंद। क्या कमाल का प्रदर्शन करते हैं गेंदबाज सीए गौरव जैन। और आपके लिए कहना होगा, आप क्रिकेट में गेंदबाजी की पूरी एबीसीडी है। कमाल का कैच टीम मिड विकेट पर आशु मौजूद, बड़ी से बंदा। ऐतिहासिक मुकाबला है। जब जब क्रिकेट की दीवानगी लिखी जाएगी, इस मुकाबले को सबसे पहले लिखा जाएगा। लुधियाना, बता रहा हूं दर्शकों, अंत तक जा सकता है मुकाबला। अब आया है सितारों का सितारा। जी हाँ, अब बल्लेबाजी पर कौन है वो आइए आप सभी को बता देते हैं। जिन्होंने गेंदबाजी में अपना कमाल कर कर अपनी टीम के लिए काम किया था, वो ये बल्लेबाज हैं और पिछले दोनों नॉकआउट मुकाबलों के मैन ऑफ द मैच। दीपक सिंगला बल्लेबाजी पर हैं, जयेश जैन वहां पर मौजूद हैं। इस बार गेंद बम्प था। हालांकि एक्साइटमेंट बनती है, फाइनल मुकाबला है, किसी ने देखा नहीं उनकी टीम को, ओनर को जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, बट बहुत कमाल का सेलिब्रेशन और ये बनता भी है, होना भी चाहिए। दिस शोइंग द एक्साइटमेंट। क्रिकेट नहीं है ये, इमोशन है और हम सभी के लिए इमोशन है। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर जो स्कोर आप सभी को दिखाई दे रहा है वो 5 का है। पहला ओवर समाप्त, 5 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद मैं अर्चित शर्मा कमेंटेटर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं। दिलों की फरिश्तों में हमेशा बड़ा नाम यहां पर आरजेपीएल कायम कर रहा है। पेट्रोल चल Jersey sponsor Tata Power, Solar Roof, co-sponsor Raman Textiles, boundary sponsor Jain Hosiery Complex by Laddu Group, broadcasting partner Ludhiana Heights, auction sponsor CM Valley, venue sponsor RN Davindra Hosiery, food sponsor Sitaram, cap sponsor Raj Jain Fabrics, Trident Group, our proud and a very proud partner.
और अब गेंदबाजी पर तरुण जैन, सिंगल की मांग, थोड़ा सा यहां पर तरुण गोयल, माफ कीजिएगा, तरुण गोयल वहां पर गेंदबाजी पर हैं। और ट्रॉफी स्पॉन्सर SM हॉजरी एंड KB टायर्स। और मानव स्टूडियो ड्रोन के शूज भी बहुत ही जल्द आप सभी को दिखाए जाएंगे। पर यहां पर एक बार फिर से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला है, अच्छा शॉट, अच्छा संपर्क, एक और बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में सिंगल, जो विकेट वहां पर चटकाया था। चेन्नई सुपर किंग बनाम ये मुकाबला GNH यूनाइटेड, एक टफ गेम दोनों ही टीमों के लिए। हालांकि जीते कोई भी टीम, दोनों ही टीमों के कप्तान ने यही कहा था कि जीते कोई भी, हम जीतने वाले हैं, मिलकर जीतेंगे इस मुकाबले को। पर वो टीम स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल बरकरार रहती है और टीम को लीड दोनों ही कप्तानों ने बहुत अच्छा अभी तक किया है। तरुण गोयल गेंदबाजी अटैक पर, जयेश जैन और दीपक सिंगला बल्लेबाजी पर। यहां पर जयेश जैन एक बार फिर से प्रयास करेंगे, लॉन्ग ऑन की दिशा में यहां पर शॉट खेला, 1 रन के लिए पावर प्ले यहां पर जारी, बूस्ट अप करते हुए। और चाहेंगे GNH यूनाइटेड से काफी समय से आवाजें आई नहीं है, तो उनके खेमे से आवाजें बनती हैं। क्योंकि GNH यूनाइटेड की बहुत सारे फैंस ने अभी तक सीटियां बजाई नहीं है। एक बार बजा दीजिए जरा GNH यूनाइटेड की तरफ से सीटियां, विसल्स, तालियां, क्योंकि जिनमें सुपर किंग भी है बेकरार। और आज का दिन है रविवार, सुपर संडे, द रूथलेस रिलेंटलेस संडे इज ऑल हियर एंड वी आर विटनेसिंग द ग्रेट फॉर्म ऑफ जेंटलमैन गेम। अब सीटियां भी आएंगी और तालियां भी आएंगी, क्योंकि जयेश जैन का ये जबरदस्त है छक्का, डीप मिड विकेट के ऊपर शफल की ऑफ स्टंप पर हिट किया, सीधा जाकर एक बार पुनः फील्डर ने पहुंचा दिया जाएगा दर्शक दीर्घा के बाहर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 16। गौरव जैन, जिन्होंने पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, उस गेंदबाजी क्रम में टॉप ऑर्डर पर नाम आता है CA गौरव जैन का। अपनी टीम के भुवनेश्वर कुमार कहलाते हैं ये। गौरव जैन, और इस मत देखिए बाल हवा के अंदर है, केवल ग्राउंड से बाहर है, 6 रन के लिए। और बैकफुट से शॉट खेला, देखिएगा ट्राइडेंट ग्रोव बैकफुट से शॉट खेला था। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स हवा में गेम था, रमन टेक्सटाइल्स बाउंड्री को क्रॉस करते हुए क्या मिलेगा? गोयम, शानदार, टाटा, पावरफुल, सोलर रूफ, लंबा छक्का। और आपने ड्रोन शूट देखा था इससे पहले, इस गेंद से पहले, कितना खूबसूरत मैदान है। फिर से अगर हम दिखाएं, देखिए कितना खूबसूरत मैदान है। डायमेंशंस देखिए राजू मौर्य जी अब इस ग्राउंड की, तो देखिए पूरी तरह से गोलाई में नापा। और इस मरतबा व्हाइट बॉल का इशारा, एम्पायर द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा। और मैं बात कर रहा था, आप बात कर रहे थे ग्राउंड की, और मैं बात कर रहा हूं इस वक्त दीपक सिंगला की। अगर ये रंग में आ गए तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हिट करते हैं बॉल को, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ। वहां पर मित्तल खुद मौजूद है, जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दिन में आने 1 रन और बनता हुआ। जी हाँ, ट्राइडेंट सिंगल यहां पर मिल जाएगा रमन टेक्सटाइल्स को। एमा टाइटल स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर बाय रमन टेक्सटाइल्स, टाटा पावर, सोलर रूफ, और जर्सी पार्टनर, और कैप स्पॉन्सर राज जैन फैब्रिक्स। और उतना ही खूबसूरत दृश्य यहां पर। अगली बॉल लेकर सामने है सिंगला, यहां खेल दिया है सीधे बल्ले के साथ, डाउन द ग्राउंड, आउटरेजियस शॉट, आउटरेजियस शॉट यहां पर, क्लासिकल हिट राजू मौर्य जी। बहुत ही लॉफ्टी शॉट में से कहूंगा, बहुत ही शानदार छक्का इन्होंने
जो है लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से निकालते दिल के, जब ये खेलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही इजी बालें आ रही हैं, बहुत ही इजी जो उनको बॉल दे रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज है। अगली बॉल लेकर सामने है सिंगला, और इस मरतबा देखिए, ये देखिए समझदारी वाली क्रिकेट, जैसे ही देखा बॉल अच्छी है उसे पुश किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और 1 रन बड़ी आसानी से। बहुत ही, एक बाल शेष है इस ओवर की, और ओवर नंबर मेरे हिसाब से ये चलता हुआ तीसरा ओवर चलता हुआ। 33 का स्कोर भी है, 33 का स्कोर, माफ कीजिएगा 32, और 32 रन है अंतिम बॉल इस ओवर की। सामने है जश, और इस मरतबा देखिए इसे मारना चाहते थे लेकिन बाल पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई है, लेकिन 1 रन और बन जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 33। 3 विकेट, 3 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 33, 1 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अब 54 गेंदों में 73 रनों की आवश्यकता होगी, रिक्वायर्ड रेट होगी 8 के आसपास, 8.25 के आसपास। 54 गेंदों में 73 रन। GNH यूनाइटेड बाय जैन पवन हौजरी, एंड साथ ही साथ हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं चिन्मय सुपर किंग टीम के ओनर्स और सभी हमारे स्पॉन्सर्स और सभी हमारे पार्टनर्स को। हमारी ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स, ऑक्शन पार्टनर CM वैली। गेंदबाजी पर अब आए हैं ओवर द यहाँ पर राउंड द विकेट के साथ लुधियाना के वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द शाइनिंग ऑलराउंडर मुकुल मित्तल। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही शानदार गेंदबाज है और कम से कम 130, 135, 140 के दरमियान बॉल को डालते हैं और काफी एग्रेसिव प्लेयर हैं। शर्मा बहुत ही एग्रेसिव प्लेयर हैं, जब भी बॉल को मिस कराते हैं तो दौड़ के जो बल्लेबाज होता है वहां तक पहुंच जाते हैं और फिर उनकी तरफ आंखें निकालते हैं और फिर वापस आते हैं कि आप मेरी बॉल को खेल के दिखाएं। इसी प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, एग्रेसिव गेंदबाजी करते हैं, एग्रेसिव कैप्टनशिप करते हैं इस वक्त मुकुल मित्तल, जो कि इस वक्त गेंदबाजी पर हैं तैयार, और सामने उनके है जयश, और जबकि सिंगला है नॉन स्टैकर एंड पर। और ये देखिए शॉर्ट बॉल थी, इसे निकाला डीप फाइन ले की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन और बनता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 34। 34 रन हो चुके हैं, जबकि ओवर नंबर चलता हुआ 4। और देखिए बार बार उनके प्लेयर भी उनको बार बार उत्साहित देते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, उसके अंदर उन मित्तल के अंदर फोर्स जो है, फोर्स का संचार करते हुए। पहली बार शॉर्ट डिलीवरी थी मिडल लेग पर, उसे आसानी से खेल दिया जैश ने डीप फाइन ले की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात था। अगली बॉल लेकर मित्तल, सामने है सिंगला, मुकाबला मित्तल वर्सेस सिंगला, मुकाबला वर्सेस मित्तल वर्सेस सिंगला। देखते हैं कौन जीतता है, बल्लेबाज जीतता है या गेंदबाज जीतता है, यह बताएगा समय। अब अगली बॉल लेकर, और ये देखिए टॉप एज लगता हुआ गेंद जाती हुई, हालांकि फील्डर वहां पर तैनात थे लेकिन नहीं रोक पाएंगे और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट था सिंगला द्वारा, और ये देखिए मित्तल थोड़ा सा अगली बॉल लेकर, और इस मतलब देखिए फुल टॉस पर लिया लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है और 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप जो फील्डिंग कर रहे हैं, आप सर्कट जो है दायरा है उसके ऊपर बिल्कुल खड़े हुए हैं, आपको थोड़ा सा आगे आकर खड़ा होना चाहिए, 1 रन को रोकना चाहिए, क्योंकि गेंदबाज अच्छी गेंद कर रहा है, लेकिन अगर आप गैप के अंदर भी सिंगल दे देंगे तो फिर जो है मुश्किलें आगे बढ़ती चली जाएंगी। और मुश्किलें इस वक्त देखिए जो है आकाश भी पैदा करता हुआ, आसमान से हल्की हल्की फुहारें सी पड़ रही हैं इस वक्त लुधियाना के अंदर, और 6 रन के लिए इस मर्तबा जयश के बल्ले से, जैसे ही देखा शॉर्ट बॉल है उसे पुल कर दिया 6 रन के लिए। ट्राइडेंट टेरिफिक पुल शॉट यहां पर देखिए, बहुत कमाल का पावर लगाया था टाटा पावर सुलरू, पावरफुल शॉट था यहां पर, थोड़ा सा छोटा गेंद था, पर ये जैन की क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी रमन टेक्सटाइल्स में होती है। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स आर बाउंड्री स्पॉन्सर बड़े खुश होते हैं जब जय स्ट्राइक पर होते हैं, क्योंकि काफी प्रमोशन इनका हो जाता है। राजन फैब्रिक्स, बड़े शॉट्स लगातार खेलती हुई टीम। लुधियाना हाइट, स्टेप अप, जैन के बल्ले से एक और करारा छक्का यहां पर।
और गोयम प्रेजेंस। इस मर्तबा लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट, डीप फाइन लेग। 51 रन, टीम के 50 पूरे। जीएनएच यूनाइटेड अपने 50 इसी के साथ पूरे कर लेंगे। और ये काफी महंगा ओवर जाता हुआ मित्तल। और मुकुल मित्तल चाहेंगे कि चलिए टप्पे पर गेंदबाजी अच्छी करते हैं और इस परेशान नहीं होना चाहेंगे, और क्योंकि इस मैच वक्त- कैसे पलटता है आप जानते हैं। और इस हल्की सी बौछारें आती हुई। और शर्मा जी इस वक्त हल्की सी बुछारें नहीं, बहुत तेज बुछारें आती हुई। और ये देखिए जो बल्लेबाज हैं जयेश, वो भी भागकर बॉलिंग के अंदर जाते हुए, जबकि मित्तल और उनके जो जो प्लेयर हैं, जो फील्डर हैं, वो भी यहां से जाते हैं। और आप देख सकते हैं हमारे ग्राउंड्समैन को देखिए, बिल्कुल लाइव आप ग्राउंड्समैन को देख सकते हैं। 4-4, 5-5, 6-6 जो है तरपहल को लेकर आते हुए विकेट को ढकने का कार्य करेंगे इस वक्त। और इस वक्त देखिए हल्की फुहारें हैं और बहुत ही सुंदर, अति सुंदर, खूबसूरत, शानदार, बहुत ही बढ़िया नजारा औद्योगिक शहर लुधियाना। जबरदस्त बूंदाबांदी इस वक्त चलती हुई। पर ये देखिए, दिस इज आवर स्पिरिट, दिस द ब्रदर स्पिरिट जिसके लिए हम सभी आज जेपीएल को बनाया जाता है। देखिए तुरंत हर एक, वो चाहे खिलाड़ी हो, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो टीम के ओनर, स्पॉन्सर, चाहे कोई भी हो, हर कोई वहां पर पिच को कवर करना चाहता है, इसलिए तेजी के साथ वहां पर विकेट पर आए हैं। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और शर्मा जी मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली है इस मैच को लाइव देखती हुई और हमारी आवाज सुनती हुई, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं और मेरे फादर साहब हैं, सभी के सभी बड़ी स्क्रीन पर घर पे इस मैच को लाइव देखते हुए। क्या बात है। और कई सारे घरों में, जी हाँ, बहुत सारी जगहों में ऐसा यहां पर किया जा रहा है। लगता है आधे से ज्यादा पंजाब इस मुकाबले को लाइव देख रहा है टीवी पर। गाइस छोटा सा ब्रेक है, हल्की सी बौछारें लुधियाना में आई हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आप सभी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए इंस्टाग्राम जाइए, फॉलो कीजिए एंकर हर्षित, सर्च कीजिए आरजेपीएल, फॉलो करना ना भूलिएगा। मैं
तो बीच में जो बारिश ने खलल डाला था, तो बारिश अब रुक चुकी है और आप देख सकते हैं तरपेल जो था वो बाहर जाता हुआ और मैच दोबारा फिर शुरू होगा। हालांकि एकदम से तेज बूंदाबांदी हुई थी, उसके बावजूद अब लुधियाना के अंदर जो है बूंदाबांदी जो है वो रुक चुकी है और हमारे जो ग्राउंड्समैन है वो भी अपनी रक्षा के ऊपर जो है भारी जो पैंपे लेकर आए थे वो भी ग्राउंड से बाहर लेकर जाते हुए, तो मैच फिर दोबारा शुरू होने वाला है। हालांकि खूबसूरत ग्राउंड है और बहुत ही सुंदर शहर है लुधियाना। और लुधियाना की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 30-40 किलोमीटर दायरे के अंदर ये काफ़ी बड़ा शहर है। और जहां पर हम ठहरे हुए हैं RSM पुरम में, तो वहां से 7.5 किलोमीटर दूर है बाजार। तो यहाँ से जब कमेंट्री करके जाते हैं तो सीधे रूम में चले जाते हैं, उसके बाद बाजार जाने का तो अभी तक पिछले 7 दिनों से मौका ही नहीं मिला क्योंकि बहुत दूर है। तो ये है इस वक्त लुधियाना के अंदर स्थिति। मैच जो है दोबारा शुरू होगा और गप्पू जी जो हैं पूरी तैयारी करवाते हुए और एम्पायर भी हमारे तैयार हैं स्टंपों के साथ, और मैच जो है फिर दोबारा शुरू होता हुआ। हालांकि दीशु गोयल, उनकी भी अहम भूमिका है, बहुत ही तकड़ी भूमिका के अंदर वो देख सकते हैं आप। इससे पहले वो मैच खेले थे और उनकी टीम मैच वो चैरिटी मैच वो जीती थी और इसके बाद ये आज मेगा फाइनल चलता हुआ। तो तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं राजू मौर्य और मेरे साथ हैं मिस्टर हर्षित शर्मा फ्रॉम जयपुर और मैं हूं पंजाब फाजिल्का से। सभी का स्वागत करता हूं जो भी यहां पर मौजूद है। और आज की जो स्टे होगी ये अंतिम स्टे होगी हमारी लुधियाना के अंदर। कल सुबह DMU गाड़ी पकड़ेंगे सुबह 5 बजे और वो 10:15 बजे पहुंच जाती है फाजिल्का। तो एक हफ्ते के बाद फैमिली से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे और यहाँ पर एक कोशिश कर रहे हैं कि एक बल्ला जो है खरीद कर लेकर जाएं बच्चों के लिए, क्योंकि बार बार फोन आ रहे हैं। मेरे छोटा लड़का है युवराज, उनके मैच शुरू। हाँ जी, चेक चेक। So Goyam presents RJPL Season 4। आप सभी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं। और हमारे के स्पॉन्सर राज एंड फैब्रिक्स को स्पॉन्सर बाय रमन टेक्सटाइल्स, कोयमा टाइटल स्पॉन्सर, our broadcasting partner लुधियाना हाइट्स, और जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ। अगर सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर किसी को भी एक्टिवा की कोई की मिले तो प्लीज आप उसे कमेंट्री बॉक्स में आकर सबमिट करें। अगर आप में से किसी को एक्टिवा की मिले जिसमें लेदर की रिंग लगी हो तो प्लीज आप आकर तुरंत यहां पर हमें सबमिट करें। ठीक, और इसी के साथ साथ 5 मिनट के अंतराल में, कुछ मिनट्स के अंतराल के बाद शुरुआत होगा मुकाबले का। दोनों ही टीमें बी रेडी।
चेक। और बिना किसी इंतजार के समय है मुकाबले की शुरुआत करने का, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। तो मैच दोबारा शुरू होता हुआ। मुकुल मित्तल है गेंदबाजी पर और जयेश हैं इस वक्त स्ट्राइक पर, और सिंगला है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर। स्कोर है 52 फॉर 1। और मुकाबले की शुरुआत में एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों के साथ कि प्लीज जिन्होंने भी गाड़ी अंदर लिया है वो प्लीज वापस बाहर की तरफ लगा दें, प्लीज वो पार्किंग में वापस अच्छी तरह से लगा दें। स्क्रीन के पीछे जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वापस आप गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से पार्किंग में लगा दें। और इसी के साथ जो है ओवर की समाप्ति। और 53 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन। और 4 ओवर की हो चली है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद और गेंदबाजी पर आए हैं तरुण और सामने है जयेश। और इस मत देखिए, और ये देखिए खूबसूरत फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग मित्तल द्वारा, उम्दा फील्डिंग। हालांकि बॉल को बैट के बीचों बीच लिया था, लेकिन सुंदर फील्डिंग, गैप को नहीं भेद पाए। जो गैप है उसका प्रयोग करना चाहिए, जहां पर फील्डर नहीं है, जहां पर भारी गैप है वहां से बॉल को टपाना चाहिए। लेकिन बॉल अच्छे टप्पे पे थी, सुंदर गेंद। अब सामने है जयेश, बहुत ही उम्दा खेलते हुए। और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर गलियर पॉइंट के दरमियान निकाल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक जयेश और उनके साथ सिंगला अपनी क्रीज में पहुंचकर कॉफी भी पी लेंगे। बढ़िया मैच चलता हुआ, सुहावना मौसम है। मौसम बहुत ही बढ़िया क्रिकेट के लिए। और इस मरतबा देखिए, इस बल्लेबाज को तो बॉल नहीं फुटबॉल नजर आता हुआ, और गेंद जाती हुई फील्डर के पास। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन मुकम्मल। जी चलिए, गोयम प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 4 का एक और ये तनतनाता हुआ ट्राइडेंट चौका यहां पर मिल जाएगा। कमाल का ये शॉट था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। या तो देखिए आप, या तो मुंबई की मरीन ड्राइव फेमस है, या तो जयेश जैन की कवर ड्राइव, लाजवाब शॉट अलॉन्ग विद द कार्पेट। ये है राज एंड फैब्रिक्स और टाटा पावरफुल शानदार 4 रन। बेहतरीन शॉट था, बॉल के ऊपर आया और इसे निकाल दिया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ 4 रन के लिए। तरुण अब अपने विकेट अगली बॉल लेकर, और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर इसे निकाला फाइन लेग की तरफ। जब तक फील्डर आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन मुकम्मल। बढ़िया इस वक्त मैच चलता हुआ। हालांकि बीच में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद अब वो बंद हुई है। मैच दोबारा शुरू हुआ है। सीएम वैली वापसी हम इस मुकाबले में कर रहे हैं और अच्छा गेम यहां पर जारी। और इस मरतबा देखिए, फुल फेस बाई बैट के ऊपर बॉल को लिया और इसे निकाला साहिल के लिए। जब तक साहिल आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
और 5 ओवर की हो चली समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 61 एक विकेट के नुकसान के बाद गोएम प्रेजेंट्स RJPL सीजन नंबर 4 को स्पॉन्सर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स। आप सभी का स्वागत। जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स हमारे बाउंड्री स्पॉन्सर्स हैं और टॉस स्पॉन्सर जागृति ट्रेडर्स। 42 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता। 42 बॉल्स में 45 रन्स टू विन द गेम। राजन फैब्रिक्स आर कैप स्पॉन्सर। और अब बॉलिंग पर आए हैं मित्तल। जी हाँ, मुकुल मित्तल। और देखिए मुकुल मित्तल के भी बहुत सारे फैंस और फैंस बहुत सारे वहां पर है दीपक सिंगला के। दीपक सिंगला और जयेश जैन की जो पार्टनरशिप है, कमाल की पार्टनरशिप यहां पर है। नो बॉल का इशारा, ये है क्या नो बॉल? देखते हैं। जी हाँ, यहां पर नो बॉल का शायद इशारा दिया गया, यानी कि अतिरिक्त। और नो बॉल का इशारा एम्पायर रिहान द्वारा। अगली बॉल लेकर मुकुल मित्तल कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। सामने है सिंगला। मित्तल टू सिंगला। और इस वक्त लॉन्ग ऑन के ऊपर से अच्छा प्रयास था, पर लीजिए चिन्मय सुपर किंग थोड़ा सा नाकाबिज एफर्ट से है, पर यहां पर निकल जाएगा गेंद। ट्राइडेंट ग्रुप टेरिफिक हिट 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा ये शॉट, बहुत ही शानदार शॉट था। बहुत ही बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से। और इस मत पर देखिए बॉल को खींच के निकाला जमीन से और 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जी हाँ, बहुत क्लोज ये मुकाबला बन रहा है, बहुत क्लोज। यहां पर टाटा पावर सोलर बहुत ही क्लोज ये मुकाबला जाना चाहिए, क्योंकि अंत तक जाएगा तो इस मैच में आएगा, पर बहुत तेजी के साथ मुकाबला बढ़ेगा। बिल्कुल और ये बिल्कुल। दोनों टीमें देखिए वैसे भी क्लोज है। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो बहुत क्लोज ये टीम है। एक दूसरे के सभी खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बहुत खेले हैं और इन्हें सबको पता है कि कौन किसकी कहां स्ट्रेंथ है। और मुकुल मित्तल जिन्हें अक्सर फाइनल्स खेलने का बहुत अनुभव है, ऑल राउंड द पंजाब, ऑल ओवर इंडिया, इन्होंने बहुत सारे फाइनल्स खेले हैं और अपने नाम बहुत सारी ट्रॉफी की है। पर दीपक सिंगला का अनुभव जयेश जैन का ये भी यहां पर कार्यरत है इस मुकाबले में। GNH यूनाइटेड बाय जैन पवन हौजरी। अगली बॉल लेकर मित्तल। सामने है जयेश और इसमें देखिए शॉट मारती से पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे उस दरमियान 1 रन मुकम्मल। जैसे बोल जाती है वैसे बोलना पड़ता है। जी हाँ, बॉल बहुत तेज रफ्तार से दी और उससे दुगनी रफ्तार से आपने यहाँ पर वाणी सुनी। राजू मौर्य जी हमारे साथ कमेटी बॉक्स में मौजूद है और मुकुल मित्तल बहुत तेज गति से गेंदबाजी करने का विश्वास रखते हैं। और अब सामने है सिंगला जो कि इस वक्त रुद्र रूप अपनाए हुए हैं। अगली गेंद रमन टेक्सटाइल्स, हवा में गेंद, कैच का मौका, नीचे फील्डर पीछे फील्डर, कैच की यहां पर की गई थी कॉल, टॉप एज। एक बार लगा था कि क्या पकड़ लिया, हल्का सा फंबल हुआ, दूसरी बार तीसरी बार पर ये गेंद निकल जाएगा। ट्राइड एंड कैच ड्रॉप, कैच छूटा और दिल टूटा। और शर्मा जी ये कैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गेंद जो गई थी वो चांद के दर्शन करने के लिए गई थी, फिर नीचे आई है। इतने ऊंचे से नीचे कैच को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कैच ड्रॉप हुआ। तारामंडल पर चली गई थी भाई ये। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ऊंचा कैच था, बिल्कुल भी आसान बनता नहीं है ऐसे कैचेस। और कैच ड्रॉप वहां पर राज एंड फैब्रिक्स हमारे कैप स्पॉन्सर हैं। अगली गेंद एक बार फिर से मुकुल मित्तल यहां से विकेट चाहते हैं। मुकुल मित्तल सामने है जयेश। अगली गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास। दिस इज द एग्रेशन, ये है सर्वोच्च उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन। मुकुल जिस तरह से हम इनके अनुभव की बात करते हैं, गेंदबाजी की बात करते हैं, इस बार यॉर्कर डालने के लिए गए थे। एक अच्छा गेंद था। अंतिम गेंद अभी शेष है, 6 ओवर की 71 का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान के बाद मैच कभी भी पलट सकता है। राजू मौर्य जी ध्यान रखिएगा इस बात का। और मुकुल मित्तल जब बॉल को छोड़ते हैं तो ऐसे छोड़ते हैं जैसे 47 से निकली हुई गोली। अगली बॉल लेकर कैमी मुझे कहते हैं जरा आहिस्ता से, लेकिन कैमी अब फाइनल है। और इसमें तो फुल टॉस भर लिया, इसमें फुल टॉस भर लिया और गेंद चली गई तारामंडल 6 रन के लिए। ब्यूटीफुल
फाइनल मैच है तो जोश तो बनता है। जी हाँ, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन, 6 ओवर हो चले हैं समाप्त, 77 का स्कोर। मैच कैसे बदलेगा, क्या थ्रिल इस मुकाबले में आएगा? सुपर थ्रिल संडे में आप सभी का एंटरटेनमेंट और ब्लॉकबस्टर से बड़ा हार्दिक स्वागत। आउटरीजियस, आउटस्टैंडिंग, ट्रूमेंडियस, फैंटाबुलस, क्या आएंगे अब गेंदबाज तरुण गोयल। हमेशा अपनी टीम के लिए विकेट टेकर लेते हैं और 2 ओवर में 19 अभी तक दिए हैं। अपना तीसरा ओवर यहां पर लेकर ओवर द विकेट के साथ और अगली गेंद दीपक सिंगला, गेंद था इस बार स्लॉट में, पहुंचा दिया जाएगा बाजू वाले प्लॉट में। और दीपक सिंगला द्वारा बहुत ही शानदार शॉट। दीपक सिंगला इज द बेस्ट और बहुत ही उम्दा छक्के लगाते हुए, बहुत ही शानदार छक्के लगाते हुए, और इस मर्तबा जो छक्का था जैसे सुई के अंदर धागा परो दिया हो, बिल्कुल सीधे बल्ले से। बॉल नहीं, मुझे लगता है इस शख्स को फुटबॉल नजर आ रहा है। बहुत ही जबरदस्त छक्के लगाते हुए। अगली बॉल लेकर इस मर्तबा बॉल हवा के अंदर है। टॉप एज, क्या मुकाबला बदलेगा? यहां पर दीपक सिंगला की यह सफलता 83 के स्कोर पर बाहरी किनारा था, और यह है जैन हौजरी कॉम्प्लेक्स विकेट। विकेट कीपर द्वारा यहां पर रमन टेक्सटाइल कैच पकड़ा गया। गोयम की बड़ी सफलता यहां पर मिलेगी गेंदबाजी टीम को। और एक तूफान सा थम गया है जैसे ही कैच हुआ है। तूफान सा आया हुआ था, 4-6 4-6 4-6 4-6 लगातार जा रहे थे, लेकिन वो तूफान को जो है तरुण ने समाप्त किया और विकेट कीपर द्वारा टॉपेज लगा और पकड़े गए। नए बल्लेबाज जो आए हैं कुणाल जैन आए हैं नए बल्लेबाज, जबकि जैश अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं। कुणाल जैन है, तरुण अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। हर्ष मतवा देखिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, और इसे निकाल दिया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। गेंद सीमा रेखा चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और देखिए खुशी देखिए आप सभी की, जीएनएच यूनाइटेड की बल्लेबाजों की खुशी आप यहां से देख सकते हैं। उनके टीम ओनर जैन पवन हौजरी के ओनर्स मयंक जी और मनीष जी के चेहरे पर ब्रॉड मुस्कुराहट। हल्का सा विकेट के बाद मायूस हुए थे, पर ये लीजिए लगातार बल्लेबाजी जिस तरह से आगे की तरफ कार्यरत है, कहीं भी एनर्जी का मैच यहां पर नहीं किया जा रहा है। और यही कहते हैं ना, जो अपने कदमों पर विश्वास रखते हैं उनकी काबिलियत पर कोई सबके सब विश्वास रखते हैं और कोई आश्चर्यजनक होता नहीं है। 90 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। तरुण गोयल अपना तीसरा ओवर यहां पर लेकर आ रहे हैं। इस ओवर में छक्का, विकेट, छक्का, सिंगल, मनीष जी और मयंक जी और पूरी अपनी आंखें टिकाए बैठे हैं इस मुकाबले में। और अब सामने है जैश, और फुल टॉस पर लिया, लेकिन फिल्टर वहां पर तैनात है। देखते हैं बॉल को पकड़ पाएंगे कि नहीं, और अंतिम समय पर बॉल को अंदर किया रखा। जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन बड़ी आसानी से। अच्छी फील्डिंग का एफर्ट वहां पर, ऐसी फील्डिंग यहां पर आपको लगातार दिखानी होती है। बहुत ही कमाल का ये शॉट खेला था एक बार फिर से। गोयम फील्डिंग बहुत ही कमाल की अक्सर करते हैं फील्डर्स। और हमारे को स्पॉन्सर्स रमन टेक्सटाइल्स, जर्सी स्पॉन्सर टाटा पावर सोलर रूफ। अगली गेंदबाजी पर तरुण गोयल इस बार सिर्फ कट करने का प्रयास था। जानते ही कुणाल किस तरह से बल्लेबाजी यहां पर कहते हैं, आराम से यहां पर खेला, थर्ड मैन की दिशा में सिर्फ और सिर्फ पल्ले का फेस खोलना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं। और इसी के साथ 7 ओवर की हो चली है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 92 पहुंच चला है टीम का स्कोर। जयेश जैन और उनके साथी बल्लेबाज कुणाल, और यहां पर हमारे एम्पायर मनीष जी की तरफ से इशारा दिखाया गया है। पावर प्ले यहां पर लिया गया है, पावर प्ले लिया गया है शायद गेंदबाजी टीम के द्वारा। एक अच्छी सोच है, क्योंकि मुकुल मुत्तल यहां पर गेंदबाजी पर आएंगे, और जैसी इनकी पेस है उसी रफ्तार से यहां पर भागती है हमारी ड्रोन के शूट्स यहां पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे टॉस पार्टनर जागृति ट्रेडर्स हैं, हमारी ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लुधियाना हाइट्स, ऑक्शन पार्टनर सीएम वैली, आरएन देवेंद्र हौजरी, वेन्यू पार्टनर
2 ओवर डाले अभी तक मुकुल ने। इनका तीसरा ओवर, बहुत तेज गेंदबाज विकेट चटकाना चाहेंगे। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं खिलाड़ी। और मुकुल मित्तल है इस वक्त गेंदबाजी पर है मुकुल मित्तल। देखते हैं विकेट दिला पाते कि नहीं अपनी टीम को, यह बताएगा समय। बड़ा बलवान। अगली गेंद टाटा बाबा सोलर रूफ, सिर्फ और सिर्फ थर्ड मैन की दिशा में गेंद डाला है बाउंसर के साथ। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ यहां पर डालते हुए कितने रनों की आवश्यकता है ये बता देते हैं। 29 गेंदों में 13 रनों की आवश्यकता है। और क्या ये बड़ा फाइनल कौन सी अपनी टीम अपने पक्ष में लिख जाएगा? और जब यहां पर बात की जाएगी इस आरजेपीएल सीजन 4 की, तब बात की जाती है हमारे ऑर्गेनाइजर्स की। मिस्टर गप्पू जैन और मिस्टर तिशु गोयल पूरी तरह से तालियों के पात्र यहां पर बन रहे हैं। बहुत सारा सम्मान, बहुत ही ग्रेसफुली हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं, इतना सारा क्रिकेट का एक्स्ट्रा वनंजा हमारे लिए यहां पर लेकर आने के लिए। बिल्कुल इनमें कोई दो राय नहीं। तिशु गोयल और बहुत ही जबरदस्त इन लोगों का योगदान है। बहुत ही शानदार इन्होंने इंतजाम किया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड पर ये जो है आरजेपीएल सेशन 4 चलता हुआ। और सितारों के आगे उस जहां में कुछ फरिश्ते रहते हैं, यही वो नाचीज जबरदस्त कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा। पहले अंदर की ओर बॉल को लेकर आए, उस मर्तबा उस कैच को पकड़ा। बहुत ही शानदार कैच था। शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी इस कैच के बारे में। टाटा पावर, अनबिलीवेबल सोलर रूफ कैच, अनइमेजिनेबल, आउटरेजियस, outstanding, gobsmacked, jaw-dropping. All the adjectives are so much less when you are witnessing these kind of catches are there. 28 ball 13 runs to win the game. देखिए हवा में गेंद थी काफी समय के लिए, एक हाथ से पकड़ा था पहले, फिर उन्होंने कहा कि चले मेरे दोनों हाथों का मैं उपयोग करूंगा। एक बहुत अच्छा कैच और बड़ी विकेट। पर अभी भी चेन्नई सुपर किंग सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता है। 28 गेंद। मुकुल मित्तल हर्डल बनाएंगे अपनी टीम के लिए। क्या रोक लगा सकती है अभी भी जीएनएच यूनाइटेड पर, ये देखना होगा। गेंदबाजी पर चेन्नई सुपर किंग कप्तान मुकुल मित्तल थे, एक बहुत बड़ी विकेट उन्होंने चटकाई। अब नए बल्लेबाज नॉनी आए हैं। नॉनी जो कि सूझबूझ से परिपूर्ण रहते हैं, उत्साहपूर्ण बल्लेबाजी करते हैं, पर जोश हमेशा होश के साथ इनमें मौजूद रहता है। द मिक्सचर ऑफ ग्रिट एंड ग्रेटिट्यूड मिस्टर नॉनी इज ऑल हियर ऑन द क्रीज। और अब नए बल्लेबाज के रूम में आए हैं नॉनी, जो कि बाएं हाथ से करते हैं गेंदबाजी और मेरे हिसाब से दाएं हाथ से करते हैं बल्लेबाजी। देखते हैं नॉनी इस स्थिति में, इस प्रेशर नुमा फाइनल में किस प्रकार की बल्लेबाजी वो कर पाते हैं। हालांकि उनके सामने 140 145 जो है कि रफ्तार से गेंदबाजी का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मित्तल है इस वक्त गेंदबाजी पर। जी हाँ, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप सभी जानते हैं। तो जल्दबाजी किस तरह से नहीं होगी, किस तरह से ये रन बनाए जाएंगे। और गेंदबाजी टीम डॉट बॉल चाहती है। और मुकुल मित्तल, ही इज बैक इन अ फ्लैश, ही इज अ मैच विनर, ही प्लेड लाइक अ बॉस इन द टूर्नामेंट। और क्या बॉस ही फिनिश कर पाएंगे? विक्ट्री इज ऑलवेज बियॉन्ड फियर। डर छोड़ दीजिए, डर के आगे जीत है, हमने अक्सर सुना है। और सही में यहां पर जिस तरह से जंगल की आग बढ़ती है एक साथ, वैसे ही ये मैच बढ़ रहा है आगे की तरफ बहुत ही जल्दी। समय बड़ा बलवान है मिरेकुलस मुकुल मित्तल अगली गेंद लेकर। बाउंसर! एम्पायर के इशारे का इंतजार करना, अभी नहीं बोलना, एम्पायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। कान के पास से सीटी बजाता हुआ गेंद निकला है। अपील जरूर की गई है, पर एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होता है। थर्ड एम्पायर की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एम्पायर ही जा सकते हैं वहां पर थर्ड एम्पायर की तरफ अगर उन्हें लगता है। बट इनसेन गेंदबाजी, अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल, ये दीवार टूटने वालों में से नहीं, ये तोड़ने वालों में से है। ये देखिए यहां पर जीएनएच यूनाइटेड और चेन्नई सुपर किंग की बात करें, इन द क्लचेस ऑफ द गेम यहां पर चल रहा है और डाइंग मिनट चल रहे हैं। गाइस आप अपनी सीट को मत छोड़ जाइएगा। और एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ये जाएंगे तीसरे एम्पायर की ओर, तीसरी आंख देखेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर। चलिए हमारे साथ हमारे थर्ड एम्पायर मिस्टर आकाश आएंगे और देखते हैं यहां पर। और उन्हें तुरंत शायद मना भी क्या किया है, क्या मना कर दिया वहां पर? पहले उन्होंने टीवी का इशारा किया था और उन्होंने तुरंत वहां पर मना किया है, नॉट आउट का इशारा दे दिया है।
क्योंकि रिव्यू का सिस्टम वहां पर है नहीं जरूर, बट क्योंकि शायद वहां पर बात चल रही थी और मुकुल मित्तल भी अपनी जगह से, क्योंकि फाइनल का मुकाबला है। आप चाहते नहीं कि कोई भी यहां पर ऐसा मौका हो जहां से आपकी टीम के पास आने का मौका हो और आप उसे छोड़ दें। नेम है मुकुल मित्तल, हॉबी है बाउंसर्स डालना, और इस मुकाबले में क्या जीएनएच को बाहर का रास्ता दिखा पाएंगे? पर नॉनी सुलझे हुए बल्लेबाज, समझे हुए खिलाड़ी, उन्हें प्रेशर लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ब्रेस योरसेल्फ। और अगली गेंद के लिए किया रहा होगा ये शॉट सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये है गोयम प्रेजेंस आरजेपीएल सीजन 4 का लगा है जैन हॉजरी कॉम्प्लेक्स चौका। लाजवाब संपर्क सीधे बल्ले के साथ। तकनीक देखिए इस बल्लेबाज की, ओवर द विकेट के साथ गेंद थी, सीधे बल्ले के हिसाब से खेलने गए, नॉनी अंडर प्रेशर खेलते हुए। बहुत ही जबरदस्त शॉट था, बहुत ही उम्दा, हालांकि प्रेशर के अंदर ये शॉट खेला गया था, लेकिन बढ़िया शॉट। और हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर, आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो हमारे ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर है लुधियाना हाइट्स। अगली बॉल लेकर मित्तल, और ये देखिए, या तो मुझे लगता है रन भूल गए या कुछ सोच के वापस आ गए। बट सुपर हिट शो, ड्रीम रन्स कंटिन्यू फॉर द जीएनएच। और कैसे यहां पर नए एवेंजर की तरह आ पाएंगे मुकुल मित्तल, देखते हैं। सारी की सारी प्रमुखता इस खिलाड़ी पर, इन्फेसुएशन यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा है। यॉर्कर या शॉट, ब्लफ किया है, आगे की तरफ डाला है, पीछे फील्डर नहीं है कोई वहां पर। अनंत शुभकामना यहां पर मिलती हुई अब धीरे धीरे जीएनएच जा रहा है सिंगल डिजिट्स रन की तरफ। शतक पूरा टीम का। जीएनएच यहां पर जरा शोर मचा दीजिए। 5 रन चाहिए, 5 रन। अनंत शुभकामनाएं देंगे हम लगातार, क्योंकि अब सिर्फ 5 रनों की आवश्यकता है। जीत की आस नॉनी पर टिकी है। संकल्प लिया है मुकुल मित्तल ने कि अपना विशाल गेंदबाजी का टैग नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त क्या होशियारी के साथ गेंदबाजी हो पाएगी, विदित कर देते हैं आप सभी को हम सभी। बेआल है मित्तल, अगली बॉल लेकर, और इस मतवा फील्डर वहां पर तरुण तैयार हैं, कोई रन नहीं। और गाइस, हार्ट पेशेंट लोग कृपया कर इस मुकाबले को अगर देख रहे हैं तो लंबी सांसें लेते रहें। सीट की पेटियों को बांधे रखिएगा और हर कुछ सेकंड में लंबी सांसें लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। 101 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। नॉनी और यहां पर साथी बल्लेबाज उनके मौजूद हैं, और देखिए हम सभी भी ले रहे हैं लंबी सांसें। आई एम रनिंग आउट ऑफ माई वर्ड्स। क्या ये मुकाबला रहा है अभी तक? अमृत की धार बरसा दी है इस मुकाबले में। बहुत ही क्लोज, बहुत ही कमाल का सिलसिला ये आगे की तरफ बढ़ेगा। पैट ऑन द बैक, पीठ थपथपाएंगे लुधियाना हाइट्स। ब्रॉडकास्टिंग हमारे पार्टनर राज जैन फैब्रिक्स, आर कैप स्पॉन्सर सीताराम, आर फूड स्पॉन्सर, और ड्रोन शॉट यहां पर आप सभी को दिख रहा है। ये होता है भगवान, हीरा सबको बनाता है, पर चमक हमें खुद लगानी पड़ती है गाइस। यानी कि आरजेपीएल में सभी खिलाड़ी थे, पर जो चमके हैं वो चमके हैं अभी तक जीएनएच। और यहां पर कौन? चिन्मय सुपर किंग। ना मंजिल को ना हम रहे गुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि हम बस मंजिल को देखते हैं। मंजिल यहां पर देख रही है जीएनएच यूनाइटेड, पर आज हमारे अपने इस सफर का लाजवाब शतक, और साथ ही साथ हमने कुछ हैट्रिक्स देखी है, हमने शतक देखे हैं इस सफर में। धन्यवाद उन सभी को जिन्होंने अभी तक यहां पर हमारा साथ दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। शर्मा जी जो भी यहां पर मौजूद है, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं इस खूबसूरत ग्राउंड पर। 1 हिट अवे, गेंदबाजी पर मोनू गुप्ता। देखते हैं किस तरह से यहां पर मुकाबला चलाएंगे। फील्डिंग में थोड़ी सी बदलाव, अच्छी बात है। मुकुल मित्तल चाहते हैं मोमेंटम को ब्रेक किया जाए। 5 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदें। आई एम हैट्स ऑफ ब्रो की जिस तरह से आप स्पिरिट दिखा रहे हैं मुकुल मित्तल, हैट्स ऑफ। ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। क्या यहां पर ये बड़ा शॉट है? कितने रनों की मांग की जाएगी? कितने रनों की मांग की जाएगी? और एक ही रन आया है, हालांकि कैच का मौका था। मंजर यहां पर कैच का था राजू जी, पर ये कैच अंडर प्रेशर बड़े बड़ों से गलतियां करवा देता है। अब 4 रन चाहिए इस मैच को।
सीधे बल्ले से इस मरतबा सीधे बल्ले से खेल दिया, फील्डर बॉल का पीछा करते हुए एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ और मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करते हुए देखते हैं दूसरा रन भी बना पाते हैं कि नहीं। यस नो यस नो यस नो होती भी, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें हुई और काम हो गया तमाम। 2 रन बनते हुए बढ़िया। जी, और चलिए गप्पू नाना हैप्पी यूनाइटेड बाय जैन पवन हौजरी, यहां पर कॉन्ग्लोमेरेट पारी यहां पर खेल रहे हैं सभी और विविधताएं। नोनी है स्ट्राइक पर और इस और फिर से हवा में गेंद, और ये कैच गगनचुंबी बनेगा, गेंद कैच बनेगा ये। बिल्कुल ये कैच बनता हुआ दिखाई देगा, एक अच्छा कैच यहां पर नजर आएगा आप सभी को। रमन टेक्सटाइल्स विकेट, लुधियाना हाइट्स, बहुत ऊंचाई पर ये गेंद गई थी पर एक बहुत ही कमाल का यहां पर कैच। ट्राइडेंट बिग विकेट गोज डाउन। फियरलेस बल्लेबाज दीपक बांसल इन द हाउस। फियरलेस क्रिकेटर हैं, एक रिवॉल्यूशन लेकर आते हैं और इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते हैं, किस्मत कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ती है। मेहनत निरंतर करती है दोनों ही टीमें, मुकुल मित्तल और उनकी चिन्मय सुपर किंग की पूरी स्पिरिट, उनके ओनर की स्पिरिट और वहीं पर जैन पवन हौजरी की टीम स्पिरिट बहुत कमाल की। नई गेंद की तरफ चलते हैं राइट आर्म राउंड द विकेट के साथ, ट्राइडेंट विकेट के पश्चात। अगली बॉल लेकर और इस मतपा देखिए हल्के हाथों से इसे टला दिया है स्लिप की जानिब। जब तक आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान 1 रन और गाइस बता दें कि जब जब लुधियाना में क्रिकेट की दीवानगी अगर लिखी जाएगी तो इस मुकाबले को, इस सीजन को हमेशा एक सुनहरे अक्षरों में यहां पर लिखा जाएगा। स्कोर अब बराबर हो चला है, मात्र 1 रन, सिर्फ 1 रन चाहिए। इस कुछ देर की खामोशी है, फिर से शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जीएनएच यूनाइटेड इतिहास रच दिया जाएगा। सुनहरे अक्षरों में से यहां पर दर्ज करा रहा है गप्पू नाना हैप्पी अपना नाम। जीएनएच बाय जैन पवन हौजरी ने जीत लिया है लुधियाना और पंजाब का T12 का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट। गोएम प्रेजेंट्स RJPL सीजन 4। आतिशी पारी, आतिशबाजियों का अब समर, मंजर, खामोशी, दौर, सब कुछ कह लीजिए। राजू मौर्य जी क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैं सभी दर्शकों का जिन्होंने YouTube पर मेरी और हर्षित की कमेंट्री सुनी और जिन्होंने यहां पर कमेंट्री का मजा लिया, हमें इतना प्यार बख्शा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो हर्षित शर्मा है ये जयपुर से आते हैं और मैं फाजिल्का से आता हूं, तो जिन्होंने हमारी कमेंट्री का मजा लिया, हमारा साथ दिया, हमें प्यार बख्शा, लुधियाना वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेगा फाइनल जो है गप्पू जी की टीम जीत चुकी है, उनको मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, जिंदगी एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ एक और शेर है कि आंधी आती है, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं और इंसान चले जाते हैं, क्योंकि हम यहां से रुस्मत हो जाएंगे। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजू मौर्य, मेरे साथी कमेंटेटर मिस्टर हर्षित शर्मा जी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी हां, अब नहीं रहेगा खुशी का ठिकाना, क्योंकि जीत लिया है ये ठिकाना जीएनएच यूनाइटेड ने। यहां मिस मत कीजिएगा ये आई कैचिंग मुकाबला, माइंड ब्लोइंग गेम। और दीपक सिंगला उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं यहां पर दीपक सिंगला। प्रेरणादायक मुकाबला, भूतकाल, भविष्यकाल, अग्रिम मुकाबला, सब कुछ भूल जाइए आप सभी। When can I accept an update? जब ये गेम ऐसा चल रहा है तो आप कैसे अपडेट ले सकते हैं? जेंटलमैन गेम मुकाबला स्टिपुलेटेड टाइम में समाप्त हुआ। दिलचस्प रफ्तार थी इस मुकाबले में, कारीगरी, कलाकारी और जादूगरी के साथ हेड्स ऑफ देंगे हम और लिफ्टिंग द एंटी एंड जस्ट रश द अपोजिट टीम जीएनएच यूनाइटेड। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप क्रिकेट का मजा देखिए, क्रिकेट का लुत्फ देखिए, उन दर्शकों को देखिए और जो YouTube पर देख रहे हैं उन दर्शकों को देखिए, पूरी तरह से इस मैच का मजा लिया और इस मैच का फायदा उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। स्वागत करते हैं इन जेंटलमैन बॉय का, जो कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की थी, हैट्रिक लगाई थी, बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं मिस्टर मनीष जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल है, इनके भी हम फैन हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ राजू मौर्य को आप दें इजाजत, फिर आप
आपके साथ फिर मुलाकात होगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ओवर टू हर्षित। जी बिल्कुल, क्या कमाल खेले हैं, क्या कमाल खेले हैं। इसलिए हम कहते हैं अक्सर कि जो पसीने की स्याही से लिखते हैं अपने मुकद्दर को, उनके पन्ने कभी खाली नहीं होते। और प्रेजेंटेशन के लिए हमारी सभी टीम, हमारे सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज आप हमें प्रेजेंटेशन के लिए ज्वाइन करें। सीजन आफ्टर सीजन, मैच आफ्टर मैच, दीपक सिंगला बिकम द मैन ऑफ द मैच